वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि विचारों में कितना बल है कि जीव अपने मन से ही अपने देह का निर्माण करता है। उसका देह, उसका तन कैसा रहेगा ये डिसाइड करने वाला उसका मन है, या यूं समझे कि मन का ही स्वरूप जो है उसी के दर्शन होते हैं हमें जीव के देह में। कैसा उसका स्वभाव है, क्या है, ये सब उसका मन कैसा है उससे पता लगता है। और जैसे उसके विचार होंगे उसके आगे का जीवन भी वैसा ही होगा। तो कोई कहे तो क्या प्रारब्धों का कोई इसमें खेल नहीं है? अगर हम अपने विचारों से ही अपने जीवन को बदल सकते हैं तो ये बात समझनी होगी कि मन जो है वो चाहे हमारे बाहर की स्थिति कैसी भी हो, अगर हमारा मन ठीक है तो हम देखते हैं कई बारी बड़ी से बड़ी समस्या जो है वो ऐसे ही निकल जाती है। और कई बारी अगर मन खराब है तो छोटी छोटी समस्या भी हमें बहुत लंबे समय तक तंग कर जाती है। ये सब हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा सबने, कि मन की स्थिति ठीक थी तो ऐसे था कि एक खराब समय आया चला गया पता नहीं लगा, और मन की स्थिति जब खराब थी तो एक सिर दर्द भी आया तो बड़ा कुछ नेगेटिव सोच लिया हमने, ऐसे तो नहीं हो गया, ऐसे तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ऐसे सब सोचते चले गए। तो इसीलिए प्रारब्ध जो हैं वो बाहर से आएंगे। वो खराब समय जो है वो प्रारब्ध है, जिसे हम बाहर से बोलते हैं भाई खराब समय आया, ये पीड़ा हुई, ये दर्द हुई, ये नुकसान हुआ, ये प्रारब्ध है। पर उसमें हम कितना सफ़र करेंगे ये हमारे प्रेजेंट कर्माज है, ये हमारे मन की स्थिति है कि कैसी हमारी मन की स्थिति होती है। प्रारब्ध तो सबके साथ है, सबको आते हैं, चाहे कोई महात्मा हो चाहे कोई बदजीव हो, है ना। तो अच्छे हैं अच्छे आएंगे, जो बुरे हैं बुरे आएंगे। इससे आज का पता नहीं लगता, आज आपके मन की दशा कैसी है, आपका संग कैसा है। जनरली हमारा मन जो है वो वैसा ही बनता है जैसा हमारा संग होता है, जैसा हमारा खान पीन होता है, जैसा हमारा, क्योंकि ये भी संग ही है ना, वस्त्रों का, खाने पीने का, और जो हमारे साथ लोग हैं उनका। अब वस्त्रों का और खाने पीने की ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे आपके साथ लोग हैं आप वैसा ही खाना पीना होगा और वैसे ही वस्त्र होंगे। जैसे मान लीजिए आप आज आए हो, है ना, तो अगर आप किसी फंक्शन से भी आए हो मान लो, तो आदमी वस्त्र अपने लेके आता है और वो फंक्शन वाले वस्त्र बदल के सादे वस्त्र पहन के यहाँ पे आया। कथा में ऐसा होता है ना कि हम कहीं गए हुए हैं तो वहाँ से आए, सादे वस्त्र पहन लिए और फिर कथा में आए। तो कैसा संग का प्रभाव है कि हमारे वस्त्र बदल देता है वो। कैसा संग का प्रभाव है कि हम लोग बड़ी खुशी से खिचड़ी का प्रसाद रखते हैं, अलग अलग प्रकार की खिचड़ी। आप किसी के घर जाओ खाने पे, वहाँ खिचड़ी बनी हो, आप नाक मुंह बना के आओगे, ये देखना खाने पे बुलाया हमें और खिचड़ी बनाई हुई है। प्रसाद में खिचड़ी मिल जाए बड़े प्रसन्न हो गए, भैया हाँ बड़ी अच्छी खिचड़ी प्रसाद मिली। तो क्या हुआ, वातावरण जैसा है, संग जैसा है, उसमें हम लोग वैसे ही बन जाते हैं। तो अपने आप से हमारा खाना पीना, रहना सहना, ये सब सही हो जाता है अगर हम सही संग में हैं तो इसीलिए जो विचार हैं वो अपने आप से भी ठीक करें और अपने संग को भी ठीक रखें। जो हम बाहर से प्रयास करें वो बाहर से ये भी प्रयास करें कि हमारा संग जो है वो सही रहे, कुसंग से हम लोग बचें। अगर कुसंग रहेगा तो फिर हमें चाह के भी हम अपने मन की स्थिति को ठीक नहीं रख पाएंगे। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न होता है भक्तों का, कई लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि भैया समस्या आ जाए और हम सोचे कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, हम अपने विचार को उस समय पॉजिटिव करने की कोशिश करें तो क्या वो चली जाएगी, या फिर आपने कहा कि जैसा आप सोचोगे वही आपका जीवन में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं सोचूं मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए तो क्या अगले दिन मुझे वो मिल जाएगा? क्योंकि आपने ये बात बोली है कि जो विचार से आप सोचोगे वो होगे। तो इसे ठीक से समझना होगा कि देखो ऐसा तो ऐसे एक कोई मैजिकल
कि ये छड़ी नहीं है ना, कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपने आज ऐसे घुमाई और कल वो आपको प्राप्त हो गया। आपको मैं तो बड़ा हृदय से आज सोच रहा था कि कल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपने कहा था जैसा सोचोगे वैसा होगा, लेकिन कल वैसा तो हुआ नहीं ओवरनाइट। तो अब कैसे हुआ, अब ये क्यों नहीं हुआ? जैसे विचार थे वैसा ही होना चाहिए था, सारी चीज़ें वैसे ही अट्रैक्ट करनी चाहिए थी इस यूनिवर्स से, सृष्टि से। तो इस बात को समझना होगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छे से आप अपने जीवन में परिवर्तन कर पाओगे, मगर समझना थोड़ा सा कठिन है, पर समझ जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हम लोग अपने जीवन में जो हम चल रहे हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे हम रह रहे हैं, वो सब हम अपने एक पैसिव माइंड से चलते हैं, समझ गए? जो हमारे बिलीव्स हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमने विश्वास किया हुआ है, जैसी चीज़ों पे हमारी श्रद्धा है, वो एक पैसिव माइंड है। और एक हमारा होता है एक्टिव माइंड, एक्टिव कॉन्शियसनेस। जिस एक्टिव कॉन्शियसनेस से आप सुन के सोचते हो कल मुझे ये प्राप्त हो जाए, कल मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये चाहिए, और फिर हम कहते हैं कल ये मिली नहीं। तो इस बात को समझना होगा कि हमारा कितना बिलीव है इस बात पे। अब आप कहोगे कि सब कॉन्शियस माइंड ये क्या होता है? पैसिव माइंड मतलब एक सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। दो हिस्सों में हमारा माइंड डिवाइडेड है, एक सब कॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। समझ आ रही है अभी तक? हम 95% अपना जीवन जो है वो सब कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, और दिन में 5% के करीब हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड यूज होता है। और सब कॉन्शियस माइंड जो है वो समझ लो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं साइंटिफिक बात भी करूं तो 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड की स्पीड से डेटा चला सकता है। उसका सीपीयू जो है कितना, 40 मिलियन बिट्स। और जो कॉन्शियस माइंड है वो कितनी स्पीड से चलता है? 40 बिट्स पर सेकेंड। मतलब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो 1 मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल है देन कॉन्शियस माइंड। अब अभी आपको बहुत साइंस लग रही होगी, मैं आपको सरलता से समझाता हूं। जो मैंने विश्वास किया हुआ है, जिन बातों पे मेरा बिलीव है, वो 1 मिलियन टाइम्स मेरी लाइफ में स्ट्रॉन्ग काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, बजाय उसके जो मैं आज किसी की भी सुन के मान के अभी तुरंत करता हूं। समझ गए? समझ पा रहे हो? तो मैंने एक बात सुनी कि जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन होगा। इस बात को मैंने सुना और इस बात को मैंने कल टेस्ट करा, पर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे बिलीफ में, मेरी श्रद्धा क्या है इतने वर्षों से, हो तो नहीं सकता ऐसा। ऐसे तो नहीं है कि जो आज बोलूँगा वो कल हो जाएगा, हैं? अगर ऐसा, चल आज करके देखता हूँ, आज सारा कुछ ही करके देखता हूँ। इससे 1 मिलियन टाइम्स पावरफुल आपका ये बिलीफ है जो आप बोल रहे हो कल ये मिल जाए, कल ये मिल जाए, इससे 1 मिलियन टाइम्स पावरफुल आपका वो माइंड है जो कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं हो सकता। समझ गए? मैं कहूं कि एक व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने पॉजिटिव विचारों से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब हमारी इसमें कितनी श्रद्धा है, इस पे डिपेंड करता है कि मैं कितना ठीक होऊंगा। जैसे हम लोग यहाँ क्लास में आ रहे हैं, यहाँ कथा में आ रहे हैं, अब आप देखो बड़ा रेगुलर पैटर्न है। जो लोग 7:30 के टाइम पे ना आके 8 बजे आते हैं, वो जनरली 8 ही आते हैं। जो 8:30 आते हैं वो 8:30 ही आते हैं, और कुछ जो 7 बजे ही पहुंच जाते हैं वो 7 बजे ही पहुंचते हैं। ये लोग अलग अलग आप कैटेगराइज कर सकते हो, नाम लेके बता सकते हो, ये लोग हैं, ये इतने बजे आ जाएंगे, ये इतने बजे आते हैं, और ये तो सबसे लास्ट में आते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपना कॉन्शियस माइंड यूज नहीं करते। मैं कितनी भी बार बोलूँ कि टाइम पे ही आना है, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड है 7:30 बोला 8:30 जाएंगे, तो कुछ नहीं होता 1 घंटा पहले। समझ गए? कईयों के सब कॉन्शियस में फीड है 7:30 7 बजे पहुंच जाएंगे, पहले थोड़ा अरेंजमेंट देखेंगे। अब ये चीज जब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड से उसको चेंज नहीं करोगे जाके, आपका माइंड वैसे ही चलेगा। समझ गए? सब कॉन्शियस माइंड, समझ गए? तो हम अपने दिन का सारा काम, जैसे सुबह उठे, आपने सोचना नहीं है कि मैं पहले ब्रश करूं कि पहले नहाऊं, पहले टॉयलेट जाऊं या पहले ब्रश करूं। ये सब हम अपने जीवन में सोचते नहीं है। क्यों? हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड है।
हम मशीन की तरह उठेंगे, हमारा वही रूटीन है, हम वही करेंगे, सब वैसे वैसे करके वैसे वैसे ही उसी समय नाश्ता पाएंगे, ये करेंगे, निकल जाएंगे। ये क्या है? ये किससे चल रहे हैं हम? अपने सबकॉन्शियस माइंड से। अब समझ पा रहे हो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है? तो सबकॉन्शियस माइंड, इसीलिए हम अपने 95% काम जो है वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, और 5% से जो काम करते हैं वो 1 मिलियन टाइम्स लेस वीकर है वो। समझ गए? तो हमें क्या करना है कि हमारे विचारों से जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा जीवन बने। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो टेप चल रही है उसको रीराइट करना है, उसको अलग करना है। समझ गए? समझ पा रहे हो? जो जैसा मैं चलता हूं, अगर मुझे कहीं जाके चेंज करना है तो मुझे रोज वहां पे जाके कॉन्शियस होना है और उसको चेंज करना है। और इसका प्रयास मैं अगर कुछ दिन, कुछ हफ्ते करूंगा तो फिर वो चीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिर वैसे फीड हो जाएगी। बात समझ गए? समझ पा रहे हैं? तो अगर मेरे को अपने विचारों के हिसाब से अपना जीवन चलाना है, 1 सेकंड के जादू में नहीं होगा कि ऐसा करना है। मेरा बिलीफ भी वही होना चाहिए, मेरा विश्वास भी वही होना चाहिए। जैसे मेरा विश्वास है कि मेरे गुरुदेव हैं, वो देखेंगे, वो हमारा जीवन वही चला रहे हैं। हमें जब कोई समस्या होगी हम उनके आगे ही जाके हाथ जोड़ेंगे और वो इस समस्या को ठीक कर देंगे। अगर ये विश्वास है तो ऐसा होगा। और अगर आप कहो वो भी जाता है, मैं भी देखूं, मैं भी जाके इनके आगे ही हाथ जोड़ देता हूं, यार आज अगर ये ठीक करते हैं ये मेरा भी ठीक कर देंगे। हो सकता है आपका ठीक ना हो सकता है हो जाए, मुझे नहीं पता। पर ना हो का कारण क्या होगा देख लेते हैं। ये जो बिलीव सिस्टम की वीकनेस है, देखते हैं, ये कह रहे हैं शायद हमारा भी हो जाए। समझ गए? ये जो वीकनेस है इस वजह से वो नहीं होगा, क्योंकि आप यू आर रन बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को पता है होगा नहीं, चल करके देख लेता हूं। तो चल करके देख लेता हूं मैं, आपका बिलीफ नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है। समझ गए? इसीलिए हम चाहते हुए भी अपने विचारों द्वारा अपना जीवन चला नहीं पाते, और हम कितना पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं फिर अगले दिन नेगेटिव हो जाते हैं। मैं आज सोचूं कि यार मैं आज अपने माइंड को पॉजिटिव रखूं, अगले दिन फिर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देख लिया ना कल रख के क्या हो गया, क्या हुआ इतना पॉजिटिव रख के। 2 दिन चलती हैं बस ये चीजें, बस तीसरे दिन फिर वैसे, क्योंकि आपने ये बात सोची हुई है। करके देखती हूं उससे नहीं होता। और एक व्यक्ति ये सोचता है अच्छा ऐसा कह रहे हो, ऐसा हुआ है, लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है, अब मैं ऐसा ही करूंगा, अब जो भी हो मैं ऐसा ही करूंगा। अब वो चेक नहीं कर रहा है, अब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीराइट कर रहा है। समझ गए? उसके ऊपर एक और रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब ये स्टाइल है जीने का, ऐसे जिया जाता है, ये ऐसे जी रहे हैं, अब मेरे को ऐसे ही जीना है। अब चाहे कट जाऊं मगर हंसते हुए कटूंगा, अब नेगेटिविटी पे नहीं जाना। ऐसा सोच लिया तो फिर कटोगे नहीं, फिर पॉजिटिव हो जाओगे, और कट गए तो दुख नहीं होगा। और यही हम चाहते थे। मरना तो सब नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ही रहें जब तक रहें, है कि नहीं? तो उसके लिए हमें क्या है, हमें एक श्रद्धा रखनी होगी, वैसा बिलीव सिस्टम बनाना होगा। अगर आप देखो ये सारी सृष्टि इसी तरीके से चलती है। अगर आप एक सड़क पे चल रहे हो, 4 लोग, और एक भयंकर कुत्ता भौंक रहा है और ऐसे लग रहा है ये काट जाएगा किसी को। अगर 4 में से 3 लोग ये सोच के चलते हैं नहीं काटते यार, ऐसे नहीं काटते, ये लोग भौंकते हैं, गली के कुत्ते काटते नहीं है, ये हर आते जाते को भौंकते हैं, यहाँ इतने लोग जा रहे हैं किसको काट रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा होता है यार ये मुझे काटेगा, यार ये मुझे काटेगा, और 100% ये उसी को काटेगा जिस जो ये बोल रहा है कि मुझे ही काटेगा। 100%। समझ गए? क्यों? ये देखो, ये अब फिर मैं बड़ा बहुत साइंटिफिक नहीं होना चाहता अपनी कथा में, ये बहुत साइंस लेके नहीं आना चाहता, सरलता से समझने की बात है कि देखो ये सारी एनर्जीज ऐसे ही चलती हैं। उस कुत्ते को भी पता लग जाएगा, जो डर रहा है वो उसी के पीछे जाएगा। समझ गए? अगर एक डाकू खड़ा हुआ है और वो इंतजार में है कि मैं किसी की चेन लूटूं, तो वो नेचुरली उसका इंक्लिनेशन वहीं जाएगा जो बहुत डर रहा है। समझ गए?
और जो कॉन्फिडेंट चल रहा है उससे नहीं होगा। ये सब ऐसा ही चलता है, ये सारी सृष्टि ऐसे ही चल रही है। अगर आपका बिलीव सिस्टम है कि यार हम कोई ऐसे ही थोड़ी हैं, यार भगवान हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ हैं, पूरी गुरु परंपरा हमारे साथ है, हम ये सब छोटी मोटी चीज़ों के साथ अब क्यों भय करेंगे? पालतू थोड़ी हैं, फालतू थोड़ी हैं, आप पालतू है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा भय हम अपने अंदर से निकाल दे तो बहुत सारे भय के कारण भी आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। और नहीं, अगर ऐसा सोचा कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है, कुत्ते को थोड़ी पता है कि कौन डर रहा है उसको काटेगा, वो तो मुझे भी काट जाएगा, वो आपको ही काटेगा। समझ गए? दादा यहाँ पे कोई प्रारब्ध कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसे जैसे कि लिखा ही था इसको ही काटेगा इसका ही। प्रारब्ध आते हैं, देखो हमारा जीवन जो है वो 50% हमारे प्रारब्ध से चलता है और 50% हमारे जीवन के अभी के कर्म कैसे हैं उस पर चलता है ना। अगर एक स्ट्रांग माइंड वाले को कुत्ता काट भी जाता है तो ऐसे होगा, वो आपको कहीं हम देखते हैं, हम अपने आसपास में भी देखते हैं कि भैया एक व्यक्ति मिला, उसने हमें बताया अरे वो पिछले हफ्ते मेरे को कुत्ता काट गया था, मैं वहाँ जा रहा था, क्या हुआ, वो 1-2 इंजेक्शन लगे सही हो गया। और हम एक व्यक्ति से मिलते, क्या हुआ, यहाँ से मत जाना, मुझे तो अब डर ही लगने लग गया भाई, उस दिन मुझे कुत्ते ने काट लिया, अब तो मैं रात को भी सोता हूँ, कुत्ता भौंकता तो मैं डर जाता हूँ। बिना काटे अब ऐसे भी लोग हैं, बिना काटे भी बिना काटे डरने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो है ही। तो अब मन की स्थिति जैसी है उस पर आपका जीवन कैसा रहा। अगर पॉजिटिव माइंड से रहे और कुत्ते ने काट लिया तो कैसा जीवन रहा, और नेगेटिव माइंड से रहे और कुत्ते ने काट लिया तो कैसा जीवन रहा। आगे का भी कर देखो, हमारा जो वीक माइंड है ना, वो या तो आप कभी भी देखना, वो या तो, मैंने अपने ऊपर भी ये बात देखी है, मैं तो अपने ऊपर से ही ये बातें सारी देख देख के बता रहा हूं। जब माइंड वीक होता है ना तो वो 2 ही जगह जाता है, या तो भविष्य में या भूतकाल में। वो कभी एक्टिवली तो कुछ चेंज करता ही नहीं, समझ गए। वो हमेशा या तो भविष्य का सोचता रहेगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, या भूतकाल का, यार मेरे साथ ऐसा हो गया था, यार तब किया था तो ऐसा हो गया था, उस दिन मैंने जब ये सब हुआ है तो यही वाली शर्ट पहनी हुई थी ना, ये शर्ट मैं दोबारा नहीं पहनूंगा, अब नहीं ये पहनूंगा, उस दिन जब मैंने किया है तब मैं ये पहन के गया था, बड़ा अच्छा रहा था, मैं यही पहन लूँ। वो हमेशा वहीं रहेगा पास्ट में, समझ गए। या वो भविष्य से डरता रहेगा। स्ट्रॉन्ग माइंड जो होगा ना, एक्टिव कॉन्शियस माइंड, वो यहाँ पे कॉन्शियस रहेगा। जब यहाँ कॉन्शियस रहेगा तो वो हर पॉजिटिव चीज से अपने आप को बदल पाएगा। तो जहां जहां जो जो हमें परिवर्तन करना है वहां हमें बहुत कॉन्शियस होना होगा, ये मुझे परिवर्तन करना है, ये ऐसी सोच रखनी है, ऐसी रखनी है। परिणाम कल का देख के नहीं, ये ही सोच होनी चाहिए चाहे काट भी जाए। उदाहरण ले रहा हूं, जो हम उदाहरण से बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, सोच यही होनी चाहिए। अगर ऐसा सोच लिया तो ज्यादा दिन खराब नहीं होगा, फिर आपके साथ पॉजिटिव होने लगेगा। आपके विचार जैसे हैं आपका वैसा जीवन बन जाएगा, क्योंकि उसको टाइम लगता है कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में जाने में। जैसे यूं समझ लो कि एक बिहेवियर है, एक पैटर्न है। आपने आज एक बात सुनी, आपने आज एक बात करी, अब वो आपका स्वभाव नहीं बन गया। समझ पाए? स्वभाव से समझ पा रहे हो? स्वभाव आपका भी बन नहीं गया। अब आप उसको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 20 बार करोगे, अब वो आपका स्वभाव, वो आपका संस्कार बन जाएगा। अगर एक लड्डू में देखता हूं, अभी यहाँ एक लड्डू में आपको दिखाऊंगा, सबके अंदर वो टेस्ट आ जाएगा। ओ मीठा बूंदी का लड्डू ऐसा टेस्ट होता है ना। अब ये लड्डू जो है ये मैंने नमक से बनाया, चीनी से नहीं बनाया। अब मैं आप सबको खिलाऊं, पहले तो आप ऐसे अच्छा ऐसा, अगले दिन फिर वो लड्डू लाए, फिर वो नमक वाला खिलाए, फिर लाए, फिर वो नमक वाला, धीरे 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 20 25 30 दिन बाद अब आप लड्डू देखोगे आपके अंदर नमकीन टेस्ट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा कि ये मीठा नहीं नमक वाला होता है। अब ये क्या हो गया, ये संस्कार बनते 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 इतना समय लगा, अब ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्या आ गया, लड्डू नमकीन भी होता है। और 2 महीने खा लिया आप कहोगे लड्डू नमकीन ही होता है। समझ गए? अब ये फर्क समझ पा रहे हो ना। तो जब हमारा ये बिलीव सिस्टम बन जाएगा, इसीलिए इस बात को 1 बार 2 बार सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा।
कॉन्टिन्यूस जब हम सुन के इसको समझेंगे और फिर हमारा वो बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, फिर हमारे जीवन की शैली चेंज होगी, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, फिर हम देखेंगे। अभी हम बड़ी जल्दी अगर ऐसे बस एक्टिव माइंड से सोचे बस अब ये कर दिया, अभी ये कर दिया, हो सकता है 5-7% फर्क आएगा, पर धीरे 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 ये 100% आ जाएगा। एक समय आएगा जब जो आप जैसा चाहते हो, जैसा सोचते हो, वैसा ही होएगा। एक पॉजिटिव फ्रेम में जब हम रहते हैं, जो हमारे विचार होते हैं वैसी ही सृष्टि बनती है। समझ गए? आपने जैसे सोचा हुआ है कि यार जब मुझे जल्दी जाना हो मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाती है, जब मुझे जल्दी जाना हो, अब आप हर बार यही बोलते हो, हर बार ये, अब आपका ये बिलीफ सिस्टम बन चुका है, जब मुझे जल्दी निकलना होगा प्रॉब्लम होगी। तो आप देखो आपके जीवन में जब जल्दी निकलना होगा प्रॉब्लम होगी। क्यों? ये आपने अपने बिलीफ सिस्टम बना लिया। इसलिए नेगेटिविटी से, इसीलिए हम ये बोलते हैं कि अपने जीवन में जब आपके पास आपके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, आपके पास गुरुदेव हैं, उन पे विश्वास करो, वो साथ है। अगर वो करें, इसीलिए जो भक्त ऐसा मानते हैं और जानते हैं जो भगवान करें सही करें, जो भगवान करें सही करें, तो वो इस जगत की नेगेटिविटी को अपना संस्कार नहीं बनाते। आज ठाकुर की ये इच्छा होगी, बुरा होगा वो कहेंगे आज ठाकुर जी की ये इच्छा होगी। समझ गए? तो कल उनके साथ अच्छा भी होगा उसी सिचुएशन में। पर बुरी सिचुएशन में हमने बार बार, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ, मैं कुछ भी कर लूँ मेरे साथ यही होगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, वो सोचे कहीं जल्दी जाना, मेरे को प्रेशर बन गया, अभी मैं नहीं जा सकता। उन लोगों को मैं देखता हूँ, गिने चुने नाम लिखे हुए भक्त हैं, भैया जब कहीं जाओ इन्हें प्रेशर बन जाएगा, ये लेट कराएंगे, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में है ये, जल्दी जाना है मेरा पेट खराब हो जाएगा, कहीं जाना हो मेरा पेट खराब, उनका पेट खराब होगा। समझ गए? और अगर हमने बार, ऐसा कुछ नहीं होता कि जब जाओ तब होगा, 1-2 बार हो गया, बाई चांस हो गया, ऐसा सोचने से वही व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ऐसा अभी, हाँ पहले होता था अब ठीक है, पहले होता था हो गया, 2 बार 4 बार हो गया, अब ठीक है। आप देखना, अगर ऐसा समझ के अपने बिलीफ सिस्टम में डाल लोगे अब ठीक हो जाओगे। ये छोटी छोटी बातों से बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में होती हैं, और अगर हम इसमें परिवर्तन करें तो वही नहीं होंगी। समझ गए? तो इसीलिए अब जो परिवर्तन लाना है ना, तो छोटी छोटी चीजों में कॉन्शियस रहना है और उसको चेंज करना है। जहां मुझे जो चीज सही नहीं लगती वहां उसको चेंज करो। बैठे बैठे हम ये सब, मैं आप लोगों की बातें ले रहा हूं जो अलग अलग सब भक्तों ने बोली। बैठे बैठे बोलते हैं हमारा मूड खराब हो जाता है, मेरा रोज का है, मैं बैठी हूं कुछ नहीं है, मेरा मूड खराब हो गया। अरे भाई, आपका जब मूड खराब हुआ थोड़े कॉन्शियस रहो, आज क्यों हुआ, क्या बात मेरे दिमाग में आई, क्या नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आई, क्या हुआ मुझे अचानक से, किस चीज से मैं ट्रिगर होती हूँ। अगली बारी मैं ध्यान रखूंगा कि ये चीज से मेरा मूड खराब होता है, तो यहां पे मेरे को अपना मूड ठीक रखना है। जब भी मेरी लाइफ में ये इंस्टेंस होगा, जैसे रोज एक चीज, जब ये होगा वहां मेरे को ध्यान रखना है, इससे मेरे को इफेक्ट नहीं होना। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने ये मेहनत करी, 20 दिन बाद आप ठीक हो गए, क्योंकि आपने कॉन्शियसली वहां जाके उसको रिपेयर किया। ऑपरेशन क्या होता है? यही तो होता है, पहले डायग्नोस करेंगे, एक्सरे करेंगे, एमआरआई करेंगे, एग्जैक्ट जगह निकालेंगे, इस जगह पे प्रॉब्लम है, इस जगह को ठीक करना है। ऐसे ही हमें अपने लाइफ में करना है, किस जगह पे प्रॉब्लम है, कहाँ जाके मैं सिंक कर जाती हूँ, कहाँ ऐसा क्या होता है जहाँ मेरा माइंड नीचे चला जाता है, जहाँ मेरी मोटिवेशन कम हो जाती है। इसीलिए जनरली जब हम मोटिवेशनल स्पीचेस सुनते हैं ना, तो बड़ी जल्दी पंप आता है, हाँ अब देखो, और 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद या 2 दिन बाद एकदम फुस होके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारे श्रद्धा उस पे नहीं है, उसकी बातों पे नहीं है। तो एक सडन पंप तो आ जाता है, मोटिवेशन आ जाती है, मगर फिर हम बैठ जाते हैं क्योंकि बिलीफ सिस्टम वही है। तो इसीलिए ज्यादा वहीं सुने जहां श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप जितनी भी बातें सुन लोगे ना, सुनी हाँ करें, फिर थोड़ी देर में फिर ऐसे ही हो गए, क्योंकि उस पर श्रद्धा ही नहीं थी, तो उसकी किसी बात को आपने बिलीफ सिस्टम में डाला ही नहीं। बस एक कॉन्शियस माइंड से थोड़ा सा ऐसे किया, बस चलो फिर इसको, अरे होता नहीं है कुछ ही। 4 दिन असर करती इनकी बातें, फिर हम ऐसे सोच के बैठ जाएंगे। और अगर कहीं हमारी श्रद्धा है तो हम कहेंगे ना यार इन्होंने कहा है ना तो ऐसा होगा,
ऐसा होगा। इसीलिए महात्मा जब कहते हैं, संत कहते हैं, जहाँ हमारी श्रद्धा होती है, कहते हैं बाबा ने बोला है ना, ये होगा। और जब हम ऐसी श्रद्धा उनके शब्दों में रखते हैं तो वो श्रद्धा से हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है और फिर वो होता है। समझ गए? इसलिए महात्मा कई हैं, पर हमें एक महात्मा है, इनकी बात हमें बस बहुत अच्छी लगती है। वो आप कहोगे इनकी, मुझे तो इनकी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो आपको उनकी अच्छी लगती है, आपके लिए वो भी ठीक है, मुझे इनकी अच्छी लगती है, मेरे लिए भी ठीक है। हम ये तो नहीं कहें नहीं ये कम है, ये ज़्यादा है। जिसमें मेरी श्रद्धा है मेरे लिए वही है। और फिर गुरु हो, सदगुरु हो, तो फिर वो तो भगवत स्वरूप ही है, फिर तो डाउट का मतलब ही नहीं है। फिर तो वो आपके बिलीफ सिस्टम को बदल भी सकते हैं अपने शब्दों से। देखो, एक चीज होती है कि हम बड़ा प्रयास करके अपने बिलीफ सिस्टम को, जैसे मैं अभी सारा बोला, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और एक सदगुरु आश्रय होता है। सदगुरु आश्रय क्या होता है? गुरु जाके ऑपरेशन कर देते हैं। ये बातें हमने सुनी है ना, गुरु भीतर जाके ऑपरेशन कर देते हैं, ये सुना है ना हमने। उसका असली अर्थ यही है, उनके अंदर तो ऐसी भगवतीय शक्ति है, वो जाके आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में हिप्नोटाइज कर दिया हमें। तो आपके भीतर जाके आपको ऐसा करेंगे कि ये सोचना है, ये सही सोच है, हाँ हम वैसा ही सोचेंगे। और हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो फिर बात बनेगी नहीं। श्रद्धा बन गई तो फिर बात रुकेगी नहीं। सब समझ में आ रहा है ना? तो अगर जहां हमारी श्रद्धा है और सदगुरु आश्रय है, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। एक तो बढ़िया सर्जन मिल गया और एक हमारा विश्वास बहुत तगड़ा है उन पे। तो दोनों ही चीजों से हम बड़ी जल्दी रिपेयर हो जाएंगे। इसीलिए जो बात सुन रहे हो उस पर श्रद्धा रख के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, फिर आपका सारा जीवन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपने सारी बात सुनने के बाद ऐसे कह दिया ना, आप कुछ भी कहो मेरा कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी कहो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो सच में आपका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब क्या है, आपने सबकॉन्शियस माइंड आपका बोल रहा है ना मेरा कुछ नहीं हो सकता। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में यही सोच रखा है मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपने यही माना हुआ है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर नहीं हो सकता, फिर कोई नहीं बदल सकता। समझ रहे हो? और यही हमने माना हुआ है कि अगर हो सकता है तो इसी माध्यम से हो सकता है। हाँ, अभी तक नहीं हुआ है, मगर होगा तो इसी माध्यम से होगा। और अब तो हो ही जाएगा। अगर आपके ये बिलीफ सिस्टम में जा रहा है तो कुछ दिन लगेंगे, हो जाएगा चेंज, है ना? मुश्किल है क्योंकि सबकॉन्शियस की एक टेप चल रही है। वो रोज आप प्ले बटन करते हो, वही टेप चलती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है। अब कहीं आपको उसको पलटना है, उसको बदलना है, तो फिर उसको वहीं पे फिर दूसरा रिकॉर्डिंग का बटन चला के उसमें नई चीज रिकॉर्ड करनी है। फिर वो अगले दिन से वो प्ले हो जो हमने अब नई रिकॉर्डिंग करी है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग करने में, बदलने में उसको कुछ दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, डिपेंड करता है हम कितने स्ट्रांग है। ठीक है? तो जब हम उसको पलट लेते हैं, इसीलिए जहां प्रॉब्लम है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जैसे कुछ वक्त बोलते हैं भाई ऐसा है, मैं ऐसा कुछ हो जाए मुझे गुस्सा आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाए फिर मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कैसा कुछ हो जाए वहां के लिए एक्टिव हो जाओ। अगली बारी ध्यान रखो कि ऐसा कुछ होते ही मेरा एक्टिव माइंड एकदम अब मैं वही सबकॉन्शियस माइंड से नहीं चलूंगी, अब मैं वहां अपना कॉन्शियस माइंड लगाऊंगी। जैसे ही मुझे पता है, जैसे ही कोई सामने से मुझे उल्टा बोलेगा मुझे गुस्सा आ जाएगा, जैसे ही कोई उल्टा बोले आपका वो कॉन्शियस माइंड आ जाना चाहिए, यही टाइम है, यही मेरे को चेंज करना है, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है। समझ गए? वहां कॉन्शियस माइंड से आपने चेंज किया, अब कुछ दिन बाद आपके सब कॉन्शियस माइंड में वही फीड हो गया। अब क्या फीड हो गया? मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे कुछ नहीं बोलना, बस। इसीलिए धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप, और ये बहुत धीरे नहीं है ये प्रोसेस, एक तरीके से कंसिस्टेंसी चाहिए बस। ये कुछ दिन और कुछ हफ्तों में परिवर्तन हो जाता है, जो आप जन्मों से नहीं कर पाए हो, सालों से नहीं, जन्मों से आपकी सबकॉन्शियस माइंड की वही टेप चल रही है। इसीलिए इतने जन्म पे जन्म हो जा रहे हैं, हम परिवर्तन नहीं आ रहा। इसीलिए हमने इतनी कथा सुन ली, हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये हम सुन लेते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वही रहता है।
आप बोलो टाइम पे पहुंचना है, कल आ जाना, टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है, उन्होंने बोला 8 बजे बोलना है तो 8:30 घर से निकलना है, ये हमारा फीडेड है, उसमें हम सोचते ही नहीं। और अगर किसी दिन आपकी फ्लाइट है, आपको बोला 2 घंटे पहले आपकी रिपोर्टिंग है, अब आप क्या करते हो, अब आप खुद देखना, आपको अपने अनुभव से पता लगेगा। आपको पता लगा कल मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तो 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग है, मतलब 4, 3 बजे मतलब मुझे उठना पड़ेगा। अब आप रात से 2:30 बजे का अलार्म लगाओगे, 2:45 का अलार्म लगाओगे, 3 बजे अलार्म लगाओगे, पर उठ आप 1:30 बजे ही जाओगे। भैया 3 बजे उठना है, अलार्म से पहले उठोगे आप, अलार्म नहीं आपको उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अब कॉन्शियसली अपने आप को आज चेंज कर लिया, आज बात नहीं बनेगी, मुझे पहुंचना है 4 बजे, मैं मिस नहीं कर सकता। अब 4 बजे सारे पहुंचेंगे, कितना आलसी व्यक्ति हो पहुंचेगा 4 बजे। यहां क्या किया आपने, यहां कॉन्शियसली आपने जाके उसको चेंज करा है, आज मुझे चेंज करना है। अब ऐसे ही जब मुझे कहीं जाना है और मैं हर बार लेट होता हूं, हर बार सब बोले भैया जल्दी आ जाएगा, हाँ अगली बार जल्दी है, फिर वैसे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही चलता है यार, हम चेंज नहीं करते। और जब चेंज करा तो एक बारी में चेंज हो जाएगा। जहां मुझे दिखा इमरजेंसी है, आज मुझे चेंज करना है, वहां रात से ही हो जाता ना, उठना है। वो कहेंगे आज भैया ठीक से नींद ही नहीं आई क्योंकि 3 बजे उठना था। वहां क्या किया आपने, कॉन्शियसली वहां चेंज करा। यही कॉन्शियसली आपको हर वो जगह रिपेयर करनी है जहां मेरी जगहें खराब है। मुझे अपने आप से पता है मैं कहाँ वीक हूं, मुझे अपने आप से पता है मैं कहाँ ढीला हो जाता हूं, मेरा कहाँ एटीट्यूड खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करना है। उस पॉइंट को पकड़ो, इसी जगह पे जाके मैं करता हूं। तो बुद्धि से, विवेक से जज करे, हाँ ये वाली जगह है, देखो यहां में खराब हुआ, अब यहां के लिए एक्टिव हो जाओ। यहां मेरे को वो टेप नहीं चलानी, यहां मुझे अपनी टेप ठीक करनी है। जो मेरा रूटीन है एक स्टूडेंट का, ये मेरा रूटीन है, मेरा खराब हो जाता है, किस चीज से खराब होता है, वहां एक्टिव हो जाओ, नहीं अब इस चीज से खराब नहीं करना। समझ गए? जो मैं नेगेटिव मेरे साथ होता है, क्यों होता है, मैं हमेशा वहां नेगेटिव सोचती हूं, मैंने सोच रखा है। अब देखो मैंने आज बोला है ना, मैंने यहां जाना है, अब देखना आज ही कुछ हो जाए, अब देखना आज ही कुछ हो जाए, उस व्यक्ति के साथ होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चलता है। और अगर आपने अब क्या करना है, अब अपने आप को यहीं रिपेयर करना है, ये नहीं सोचना मुझे कि आज ही कुछ होगा, आज ही कुछ होगा, आज ही कुछ होगा। सारी सृष्टि कोई मुझे ही दबाने में नहीं लगी है, सबको भगवान ने मनुष्य जीवन जब दिया है तो उसको अपने कल्याण का अवसर दिया है, उसको भगवत धाम जाने का अवसर दिया है, तभी तो मनुष्य जीवन दिया है। मनुष्य जीवन रोंदने के लिए थोड़ी दिया आपको, तो मनुष्य जीवन दे दिया, किस लिए दिया, कि मेरा कल्याण हो सके, मेरा उद्धार हो सके। इस बात को समझ के रहना है, याद करके रहना है, मेरे जीवन का कल्याण हो, इसीलिए मेरे को मनुष्य जीवन मिला, इसीलिए मुझे ऐसा संग मिला, इसीलिए मुझे ऐसे गुरु मिले, सत्संग मिला, ऐसी कथा मिली, ऐसे शास्त्र मिले, ऐसे गुरु मिल गए, ऐसे भगवान मेरे घर आके बैठे हैं। तो ये सब किस लिए, यहीं तक लाने के लिए, बहुत आगे ले जाने के लिए। समझ गए? इतने सौभाग्य से जीवन का जो सर्वोच्च पथ है, उसमें भी जो सर्वोच्च गति हो सकती है वो मिल गई। तो किस लिए मिली है? मरने के लिए, कल्याण के लिए मिली है ना। इतनी सर्वोच्च अवस्था में आप किसी को क्यों लाओगे? नीचे गिराने के लिए। नीचे गिराने के लिए अगर किसी को प्रारब्ध देते हैं ना, तो उसको धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके पास ऐश्वर्य आएंगे, ज्यादा से ज्यादा धन आएगा, ज्यादा से ज्यादा नाम आएगा। क्यों? क्योंकि वहां से उसको गिराना है। ये भागवतम में लिखा है। ज्यादा पापी जो होता है, जिसको पाप की सजा देनी है। अब आपको किसी को इतना दुख, उसके प्रारब्ध में लिखा है कि इसके पास से 10 करोड़ रुपया निकल जाएगा एक ही बारी में, तो पहले 10 करोड़ देना तो पड़ेगा है ना। तो इसीलिए पहले उसको खूब धन मिलता है, खूब ऐश्वर्य मिलते हैं। हम देखते हैं पाप कार्य कर रहा है लेकिन फिर भी इसको सब कुछ मिले जा रहा है, इसको कोई कमी नहीं है। हम भजन करते हैं तो भी हमारे साथ ऐसी ऐसी समस्या आती हैं, ये भजन नहीं कर रहा तब भी देखो इसे सब कुछ मिले जा रहा है। क्या मिले? उसको चोटी पे चढ़ाया जा रहा है वहां से गिराने के लिए। 2 सीढ़ी से आदमी नीचे गिर जाए क्या लगेगी, और 100वें माले से गिरेगा तो कहाँ बचेगा। समझ गए? तो इसीलिए
कई बारी जब भौतिक हम उपलब्धियां देखते हैं कि भैया ये इसको ये मिला जा रहा है, मिला जा रहा है, मिला जा रहा है, देखो इसके कर्म कितने खराब हैं, देखो ये तो ये सब करता, अरे वो छोड़ो उसको, वो उसके प्रारब्ध ने कहाँ लाके गिराना है, क्या करना है, वो छोड़ो, उसके कोई मतलब नहीं है हमारा। आप सोचो भाई ये अमीर आदमी है, इसके क्या विचार होंगे, उन विचारों को कॉपी करो। आप कहते हो विचार ये रखो, वो देखो उसके विचार कैसे, उसको सब कुछ मिले जा रहा है। आप एक तो इससे हिसाब नहीं लगा सकते, ये आपका गलत, जो आप सब बोल रहे हो, मैं वही सारे 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 क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ये आपका एक गलत बैरोमीटर है, इससे कभी नापा तोला नहीं जाता। बहुत सारे बाहर से बहुत समृद्ध दिखने वाले व्यक्ति अंदर से बहुत वीक और बहुत टूटे हुए होते हैं। वो बाहर से दिख रहा है ऐश्वर्य, आजकल दिखाया ही जाता है, आजकल प्रसन्नता ही दिखाने में है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं ये दिखाई नहीं पाया मेरा फायदा क्या, फिर क्या करूं ये सब, अगर मैंने दिखाया ही नहीं तो फिर क्या फायदा। तो समझ गए, तो इन सब चकाचौंध में मत फंसो। आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, आपका जीवन बहुत सुंदर हो सकता है, आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हो, बहुत अच्छे से चल सकते हो, अगर आप अपनी सोच बदलो, बिलीफ सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड, जैसे भी समझो उसको बदलो। ठीक है, जब वो पीछे बदल गया ना, तो वो 1 मिलियन टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन योर एक्टिव माइंड। एक्टिव माइंड का काम तो है बस उसको अपने पीछे जाके उसको चेंज कर दो, बस बाकी सारी सृष्टि वो चला रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो ही चला रहा है। हमें सिर्फ वहां जाके ट्यूनिंग करके ठीक करना है, रिपेयर करना है कॉन्शियस माइंड से, बस। बाकी कॉन्शियस माइंड का प्रोसेसर बहुत स्लो है और सब कॉन्शियस माइंड का बहुत तेज है, चलते हम उसी से। अब हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई व्यक्ति गाड़ी तेजी चलाता है, कोई व्यक्ति गाड़ी धीरे ही चलाता है ना। ये सब क्या है, उसके सब कॉन्शियस माइंड में फीड है। आप उसको कितना भी बोलो वो वैसे ही चला रहा है, उसका ध्यान इधर उधर हुआ फिर वैसे ही चलाएगा। हम बोले तेज चलो तेज चलो तेज चलो चलो, वो आपके कहने पे 2 मिनट रेस पे पैर रखेगा, फिर जाके 80 पे ही घूमेगा, मतलब हाईवे पे। वैसे तो यहाँ 80 बहुत तेज है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड है, वो ऐसे ही चलता है ना। वो इधर उधर बात करेगा फिर वहीं पहुंच जाएगा। ये मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि क्या सबकॉन्शियस माइंड होता है क्या। तो कुछ चीजें जैसे हमारे अंदर है ना, हम वैसे ही चलते हैं, वो हमारा स्वभाव है, हम वैसे ही चलते हैं। कहाँ खराबी है वहां रिपेयर करा और बस चले, और फिर वो सारा पॉजिटिव हो गया। तो फिर ऐसे मत देखा करो, ऐसे देखा करो। ऐसे ही देखते हो ना तो शंका से ही देखते हो आप, क्या बोल रहे हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे ये थोड़ा ठीक करके तो ठीक होगा, ये सब सही लगेगा, ये सही है। तो ऐसे पता ही लग जाता है कि क्या बोल सारी बात करने के बाद, सब समझने के बाद नॉट वन तो फिर कैसे होगा। यही हमारा बिलीफ सिस्टम है, यही रिपेयर करना है। यहीं जाके, अब देखो, अगर ये यहीं जाके मुझे रिपेयर करना है, मुझे ये कभी नहीं बोलना कि मेरा नहीं हो सकता। सबका हो सकता है, सबका होता है, सबका होगा परिवर्तन, अगर वो चाहे तो। अगर मैं चाहूं तो मेरा परिवर्तन होगा, पूरी सृष्टि सहयोग करेगी आपके परिवर्तन में, अगर आप चाहते हो मेरा परिवर्तन। और अगर आप ही ऐसे हो कि नहीं नहीं, तो फिर जो बिलीफ सिस्टम है वो ही वर्क करेगा। फिर हम जितना मर्जी ऊपर से बोल लें, जितना मर्जी आप बोल लोगे, देख लो आपने कहा था मैं ये करूँ, देखो आपने कहा था मैं ऐसे करूँ, देखो आपने कहा मैं, नहीं होगा। क्योंकि देखो आपने कहा मैंने कर लिया, ऐसा नहीं। देखो मैं ये सोचता हूं, मैं ये कर रहा हूं, तो होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है जो रह गया हो गए? आपका क्या बोल रहे थे आप ही से पूछ रहा हूं माता जी, आपसे, दीपिका से। आप क्या पूछ रहे थे मेरे से? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अभ्यास के बाद वैराग्य कि क्या वैराग्य? अच्छा, हाँ। तो कैसे, क्या आगे कॉन्सेप्ट? जो भगवान ने ये बोला कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि भाई हमारा अभ्यास तो करना है हमें। ये सारे हमने अभ्यास की बात करी कि ये सब हमें ये प्रैक्टिस करनी है, जो अभी तक हम बात कर रहे थे। वैराग्य क्या है, यही पूछ रहे हो ना आप, कि वैराग्य क्या करें इसमें। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की। वैराग्य क्या है? तो वैराग्य क्या है कि हमारा जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो हमेशा हमें
सही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, पर मन जो है वो सदैव इंद्रिय तृप्तियों में जाता है ना। बुद्धि आपको हमेशा बोलेगी, जैसे आपने बाहर के सोचा समोसे खा लूं, छोटे छोटे उदाहरणों से मैं ले रहा हूं, हमने सोचा बाहर के समोसे खा लो, आपकी बुद्धि ने तुरंत बोला ये बाहर के तले हुए अच्छे नहीं होते, ये बहुत अनहेल्दी होते हैं। मन चलना, सारी दुनिया खा रही है, क्या हो रहा है, खा लिए, है ना। अब यहाँ पे अभ्यास के साथ वैराग्य की जरूरत है। वैराग्य क्या कि जो सही है ना मैं वही करूँगा। फिर मन जितना मर्जी बोले, जो मर्जी हो, नहीं, अगर मेरी बुद्धि से माना है कि ये सही है तो मुझे यही करना है। ये होता है वैराग्य, कि हर जगह पे जहां जो सही है मैं वो करूं, ये नहीं करूं चल ना यार आज ये कर लेते हैं, चल ना यार अभी ये कर लेते हैं, चल ना इतने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इतना ये कर लिया कुछ नहीं होता। अब ये क्या है, वैराग्य आपका बिल्कुल जीरो हो गया। तो इसीलिए अभ्यास तु कौन्तेय और साथ में वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास तो करना और साथ में वैराग्य भी रखना है, क्योंकि जहां जहां जब आप अभ्यास करोगे कॉन्शियस हो जाओगे, तो कॉन्शियस होकर क्या करोगे, जो बुद्धि ने बोला है वो सही कार्य करोगे, है ना। तो जहां जब बुद्धि ने बोला कि ये सही कार्य है तो कितना मन मारना हो। देखो इस बात को एक और तरीके से समझो, जैसे हम जिम जाते हैं, है ना, तो हमारी मसल्स बनती हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं, पावरफुल होते हैं, फिर उसके बाद हम काफ़ी ज़्यादा वेट उठा पाते हैं। अब वही मैं हूँ, मेरे बाहर से तो कोई चीज़ मेरे अंदर लेके लगाई नहीं गई, मेरी मसल्स भी वही हैं जो पहले थी, मगर अब क्या हो गया कि पहले मेरे से 50 किलो नहीं उठता था, अब मैं 150 किलो उठा लेता हूँ। क्या हुआ, मैंने जिम जाके अपनी वो मसल्स को ट्रेन कर दिया, इसीलिए ट्रेनर होता है वहाँ पे, ये ट्रेंड हो गई मसल्स, अब ये 150 किलो उठा सकती हैं। अब ऐसे ही क्या होता है, माइंड का भी जिम होता है। अब माइंड के जिम में क्या करना है हमें, कि माइंड को कैसे जिम में लेके जाएं कि भैया मेरा मन ये करने को कर रहा है। बुद्धि कहती है, कई बारी मन ठीक दिशा में भी लेके जाता है, तो हम बुद्धि से देखें, बुद्धि के हाँ अच्छी बात है, मेरा मन कर रहा है कल संडे है, कल बहुत अच्छे से दिन में बैठ के माला करूंगा। तो अबे माला कैसे कर लेगा तू ऐसे नहीं करना, मन अच्छी बात भी बोलता है। अगर मेरे मन में ही आया, बुद्धि से चेक हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, एक संडे ऐसा भी करना चाहिए, क्या आराम से बैठ के माला करेंगे, चलो ठीक है तो कल करेंगे। और अगर मेरे माइंड कल संडे है ना, कल ऐसा करते हैं, कल एकदम किचन की छुट्टी, कल सारा खाना बाहर से आएगा, सुबह दोपहर शाम, बिल्कुल हमने किचन एंटर नहीं करना कल। बुद्धि ने बोला भाई पेट खराब होगा, दिमाग खराब होगा, सब टेस्ट के चक्कर में सारा कुछ खराब होगा, तो ये नहीं करना है ना। छोटा उदाहरण से ले रहा हूँ डेली लाइफ के, जो आप समझ पाओगे। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को जो बुद्धि ने बोला वो मेरे माइंड को करना है। अभी क्या है, ये माइंड का जिम है। जब आप पहले पहले जिम जाते हो और आपको ट्रेनर बोल, अरे नहीं उठ रहा भाई, अरे नहीं, वो जिम क्या उठाना पड़ेगा, ये 10 करने पड़ेंगे, वो 20 करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका शरीर एकदम घर गए, बिल्कुल हालत खराब। उसके बाद एक गिलास पानी नहीं उठाया जा रहा, ऐसे होता है ना जिम जाने के बाद, भैया पानी भी नहीं उठाया जा रहा, मुंह पास लेके जाते हैं कि ये हाथ इतना ऊपर नहीं उठता कि इसमें पानी ले जाए। होता है शुरू में जिम में ऐसे। तो अब क्या है, जब मैंने अपने माइंड के साथ ऐसा, अब मैंने माइंड के जिम में आया, तो माइंड के जिम में क्या है, वो भैया बहुत ऐसे होगा, तू क्या यार संडे को भी घर का ही खाना खाओ, संडे को भी घर पे ही बनाओ, मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं है। हाँ नहीं है, यही बनाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसादी खाएंगे, ऐसे ही करेंगे। अब इसमें क्या किया आपने, माइंड को आपने वही एक्सरसाइज करवाई जो आप अपने हाथ और पैर को कराते थे जिम में जाके। ये माइंड का जिम है। थोड़े दिन आपने 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, फिर 15 दिन, महीना आपने वही किया जो आपकी बुद्धि ने कहा कि यही करना है जो मेरी बुद्धि कह रही है। ये सब क्या है, वैराग्य का यूज हो रहा है यहाँ पे जिम में जाके। तो जो मेरी बुद्धि ने कहा मेरे माइंड ने वही किया। अब 1 महीने बाद आप क्या देखोगे, अब आपका माइंड जो है वो ट्रेन हो गया है। माइंड के जिम में माइंड की मसल बन गई है। अब क्या है, अब आपको कोई, अगर आप बाहर जाते हो, आपको कोई बोलता है ये खा ले, और अगर आपने सोचा है कि बाहर का मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, आप बड़ी फर्मली मना कर देते हो, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड हो, आपने महीना देखा है कि मैंने नहीं खाया बाहर का तो कुछ नहीं होता। मैंने अपने माइंड को बोला, अगर मान लो कोई, बहुत सब उदाहरण है, अगर मैंने अपने माइंड को बोला ऐसा मेरा जीवन ऐसा है कि मैं हर दूसरे दिन बाहर का खाता हूँ, तो मैंने अपने आप को ऐसा कर दिया 1 हफ्ते में 1 बार मैं इतना खाऊंगा।
इतना आप अपने, क्योंकि देखो पहले दिन तो जिम में ऐसा भी नहीं होता ना कि सीधा व्यक्ति आया और उसको 100 किलो का डंबल दे दिया, चल बेटा ये उठा। पहले तो 2.5 किलो के देते हैं, फिर 5-5 किलो के देते हैं, फिर 10 किलो के, फिर 20, ऐसे ही होता है। तो हमें भी अपने माइंड को ऐसे ही ट्रेन करना है। अगर मेरी ऐसी प्रवृत्ति है कि रोज एक बार तो बाहर का खाना ही है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई हफ्ते में एक बार। अगर मेरी प्रवृत्ति ऐसी है हफ्ते में एक बार, तो मैं क्या बोलूँ महीने में एक बार। समझ गए? तो धीरे धीरे वो बढ़ाते जाना है उसका स्टैंडर्ड, जिसका जहां हो, जहां आपको लगता है कि भैया ये तो मेरे बड़े खराब है। अब आपका बुद्धि तो हमेशा बोलेगी कि ये नहीं है, तो माइंड का जिम क्या है, जहां जहां मुझे चेंजेस करने हैं वहां वहां थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। ये मन को जो बार बार मारोगे, फिर मारोगे, फिर मारोगे, अब वो क्या है, वो जितनी बार आप मन को मारते हो ना उतनी बार आपका मन स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपने मन की मारी और बुद्धि की करी, फिर मन ने कुछ बोला, फिर आपने मन की छोड़ी बुद्धि की करी, मन की छोड़ी बुद्धि की करी, जितनी बार आप ये एक्सरसाइज करोगे उतनी बार आपका माइंड स्ट्रांग होगा। क्योंकि अब आपको धीरे 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 आदत पड़ रही है अपनी बुद्धि से चलने की। समझ गए? और धीरे धीरे करेंगे। अगर मेरे ये व्यसन है, मेरी ये बुरी आदत है, मेरा यहाँ पे खराब होता हूँ, यहाँ मुझे चेंज करना है, मौका देंगे भाई। 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद 1 दिन, 10 दिन बाद 1 दिन, 20 दिन बाद 1 दिन, ठीक है? धीरे 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 क्या किया, अब आपने अपने आपके माइंड जिम में अपने माइंड को ट्रेंड कर लिया। अब छोटी मोटी, अब देखो जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, उनको बड़ी वो स्ट्रांग हो जाते हैं, विल पावर ऐसी हो जाती है, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे बाहर जाके, वो नहीं खाते। हम लोग बड़ा ऐसे देखते हैं ना भाई, कहीं भी गया कुछ भी गया वो ऐसे छोड़ देता है। उसका हायर गोल है, उसने सोचा हुआ है, और उसने इतनी अपने मन को दबा लिया है कि अब उसको ये सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने एक लक्ष्य बनाया, 6 महीना मुझे नहीं खाना है, 6 महीने बाद खा लूँगा। तो 6 महीने वो बहुत डिटर्मिन्ड रहता है। तो ऐसे ही हम भी धीरे 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 अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं। माइंड जो हम कहते हैं ना यार, हम कितना भी कोशिश करें, जब दिमाग खराब होता है ना तब ये सब बातें दिमाग में नहीं आती कि विचार ठीक करो, ये करो, वो करो। उस टाइम खराब ही हो जाता है। तो उस टाइम क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि अभी मेरा माइंड एकदम वीक है, कभी जिम गया ही नहीं, कभी हमने अपने मन को मारा ही नहीं, कभी हमने अपने बुद्धि को ओवर रूल करने ही नहीं दिया अपने माइंड को। हमने अपने माइंड को सेल्फ माना हुआ है। भाई मेरा मन आज ये कर रहा है, आज ये करना है, भाई कल यहाँ तो जाना है क्योंकि अब मैं रह नहीं सकता, मेरा मन कर रहा है ना। हम ऐसे करते हैं। इतना जब आप मन के गुलाम बन जाओगे तो फिर बुद्धि से उसको दबा नहीं पाओगे। तो इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करने में उसको दबाना है। जब आप दबाओगे, उसकी नहीं मानोगे, 4 बार उसको दिन में एक्सरसाइज कराई, फिर अगले दिन 4 बार कराई, फिर अब माइंड स्ट्रांग हो गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। मुझे अब मेरे मन में बुरे विचार भी आ रहे हैं और बुद्धि से मुझे ठीक करना है, मैं बुद्धि से जल्दी से ठीक कर लूँगा। क्यों जल्दी से ठीक कर लूँगा? क्योंकि मेरा अब स्ट्रांग हो चुका है सिस्टम। अब मेरे को माइंड को दबाने की आदत पड़ गई है अपनी बुद्धि से, है ना। और अगर ये आदत नहीं पड़ी है तो फिर आप कितना भी कर लो, फिर जब विचार तंग करेंगे तो करेंगे, मन तंग करेगा तो करेगा, फिर बुद्धि काम नहीं आएगी। समझ गए? तो इसीलिए एक माइंड जिम भी है, उसको समझो कि भैया उसको मारो अपने मन को। ये वैराग्य, यहाँ वैराग्य चाहिए, अभ्यास और वैराग्य की यहाँ जरूरत है। जो सही है मैं वही करूँगा, जो गलत है मैं नहीं करूँगा, ये वैराग्य है। ठीक है? तो अभ्यास क्या करना है? कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को जहाँ जहाँ रिपेयर करना है वहाँ वहाँ ठीक करना है। जहाँ मेरी नेगेटिव सोच है वहाँ पकड़ो। एक ऐसा चेक लगा लेना, भैया एक पूरे दिन में ये देखो अब मैं यहाँ नेगेटिव ही सोचता हूँ, जहाँ भी जो भी सोचता होगा। फिर हम देखो अब ये जरा सा, जैसे मेरे को रोज मान लो मेरे दर्द हुई, ये देखो मैं उस टाइम यार ये मेरे से सहन नहीं होती, ये जो है ना इसको ठीक करना है, अब मुझे इसको रिपेयर करना है। अरे यार ये तो रोज होती है, मुझे पता है यार मुझे सर्वाइकल है, मेरे रोज दर्द होती है, रोज ऐसा आता है, तो इससे रोना नहीं है, ये तो रोज होता है। क्या उपचार हो सकता है उसकी तरफ बात करते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है हम उसकी बात करते हैं, है ना। अगर मैं यार फिर हो गया सिर दर्द शुरू, अब खत्म, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं सिर दर्द के बाद कुछ नहीं कर सकता, मैं गया। अगर ये आपने सोचा हुआ है तो फिर बस वो आया और आप गए। समझ गए? किसी भी चीज को ना हम भूत बना लेते हैं, भाई ये ना आ जाए, ये ना आ जाए, ये अब गए, खत्म, फिर अब नहीं हो सकता। अब मुझे पता लगा कि यार मैं यहाँ गिर जाता हूँ,
ये जरा सा मेरा ये ऐसा ही प्रॉब्लम होती है, मैं इसमें गिर जाता हूँ। अब मुझे वहीं अपने आप को रोज चेक करना है कि जब ये आए तब एक्टिव रहना है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये सिर दर्द। ऐसे मेरे को ठीक करना है अपने को, दिमाग खराब नहीं करना है इसके लिए, समझ गए? छोटी छोटी बातों से आप समझ रहे हो ना कि जहां पे भी मैं नीचे जाता हूं, जहां पे भी मैं नेगेटिव होता हूं, जहां पे भी मैं सिंक करता हूं, जैसे मान लो ऑफिस में है कोई प्रॉब्लम आई, अब जैसे ही प्रॉब्लम बस खत्म गए, आ गई, मुझे पता ही था। यहाँ 2 दिन ठीक चलते हैं, तीसरे दिन फिर समस्या आती है। अरे आपने ये सोचा हुआ है कि 2 दिन ठीक चलते हैं, तीसरे दिन समस्या आती है, तो हर तीसरे दिन समस्या आपके पास आएगी। और अगर एक व्यक्ति ने सोचा यार ये ऑफिस में चलता रहता है, यहाँ यही सिस्टम है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे बॉस आपसे और एक्सपेक्ट करेगा, आप और अच्छा करोगे और एक्सपेक्ट, यही है यहाँ, यही है, इससे परेशान नहीं होता मैं। अब क्या हुआ, सेम सिचुएशन उसके साथ है, लेकिन वो परेशान नहीं होता, उसने उसको ठीक करा हुआ है कि यहाँ मेरे को इन चीज़ों से परेशान नहीं होना। यही है लाइफ, यही है। तो ऐसे ही जहाँ 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 अपने लाइफ में देखो कहाँ कहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ, जहाँ भी मैं नीचे चले जाता हूँ वहाँ उस जगह को जाके रिपेयर करें अपने कॉन्शियस माइंड से। कुछ दिन ये अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ दिन। अगर इंद्रिय तृप्ति का विषय है तो वैराग्य साथ में, वो उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर स्ट्रांग हो जाओगे, फिर आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी बुद्धि भी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आपके माइंड को दबाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इतना एक व्यक्ति की बात करूंगी, एक व्यक्ति है वो भैया वो हमेशा अपनी बुद्धि से चलता है, जरा सा कहीं उसके मन में आ जाए ये है वो वहीं काट देता है। जैसे हम संतों का सुनते थे ना कि भैया एक महात्मा हैं थे, उनके मन में आया कि भैया रोज वो राधा कुंड में स्नान किया करते थे, उनके मन में आया यमुना में स्नान किया करते, उनके मन में आया कि भैया आप बहुत सर्दी का मौसम हो रहा है और कल तो मैं यमुना में स्नान नहीं कर पाऊंगा। तुरंत उनके वहीं पे कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा वर्षों से नियम है कि यमुना में स्नान करना है, आज मेरे दिमाग में ये क्या आ रहा है कि बहुत सर्दी है मैं नहीं जाऊंगा। उसी समय गए, रात के 2:30 बज रहे थे, उसी समय यमुना गए, यमुना में जाकर डुबकी मार दी। क्या तू इतना वो बोल रहा है कि स्नान नहीं करूंगा, रहे इतने ठंडे मौसम में यमुना में, कैसे नहीं जाएगा? ये सच्ची घटना सुना रहा हूँ, सुनी हुई है ना? हैं तो वहीं गए, वहीं उसी समय यमुना में 100 डुबकी लगाऊंगा आज, यहाँ पे ठंड लग रही है शरीर को, वापिस खड़े हुए ठीक हुआ। अब ये क्या है, ये जो उन्होंने अपने मन को बुद्धि से दबाया है ना, अब बताओ ऐसा ऐसे व्यक्ति का मन कहाँ उसको घुमाएगा? जैसे ही घुमाता है वो तुरंत लगे ये क्या बोल रहे हैं, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है। तो ये ऐसे अगर हम अपने माइंड को स्ट्रांग, अब इसके लिए क्या चाहिए? वैराग्य भी चाहिए, अभ्यास भी है और वैराग्य भी है। अगर वैराग्य ना हो तो जीव ये कर नहीं सकता। तो वैराग्य साथ में हुआ और अभ्यास हुआ तो क्या हुआ, मन को एकदम दबा दिया बुद्धि से। क्या ये इंद्रिय तृप्ति की बातें कर रहा है मन? साधु महात्माओं का जीवन ऐसा ही थोड़ी, इतनी मुश्किलों में भी एकदम सही चलता रहता है, इतनी प्रतिकूल अवस्था में भी, क्योंकि उन्होंने काबू किया हुआ है अपने मन को। नहीं कर पाए तो फिर वही कंबल में और ग्लव्स पहन के और जुराबे पहन के बैठे रहे हमारी तरह। तभी ठंड लग रही है तभी ठंड लग रही है, और नहीं तो है कुछ ठंड वंड नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वही एक ही धोती और एक ही उसमें पूरा जीवन चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, क्या फर्क आया है? क्या वो बहुत मोटे ताजे हैं, बहुत चमड़ी है उनके पास, हमारे पास नहीं है? नहीं, बल्कि वो तो और ऐसे दुबले होते हैं। सिर्फ बिलीफ सिस्टम है, इन सब से कुछ नहीं होता ये सर्दी गर्मी से। भगवान कह रहे हैं सुख और दुख गर्मी सर्दी की तरह आते जाते रहेंगे। भगवान को ये क्या पता था, हम तो ऐसे हम गर्मी सर्दी से ही हिल जाते हैं सुख और दुख की क्या बात करें। भगवान कह रहे हैं गर्मी सर्दी सुख दुख के, भगवान हम तो गर्मी सर्दी तो बहुत ज्यादा ऊपर कम लगती है, उसी से हिल जाते हैं हम तो। क्या भेजा था वो? मात्र स्पर्शास्तु कौन दिया? शीतोष्ण सुख दुखद। हाँ, अगम पाइनो अनित्यास्तम तितिक्षस्व भारत। सारे तो फिर से सुख दुख को माने किसको कि क्या दुख है क्या सुख है, वो कब बीत गया कब चला गया, या जो मन के मुताबिक हो रहा है वो सुख है, जो मन के मुताबिक जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। देखो सबके जीवन में सुख और दुख की परिभाषा अलग होती है ना? किसी ने किसी चीज को दुख माना हुआ है और किसी ने किसी चीज को दुख माना हुआ है।
ऐसा होता है कि किसी के जीवन में बहुत सर्दी आ गई, मान लो बड़ा ठंडा मौसम आ गया, तो वो बोलता है यार मेरे से सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, मुझे ये बहुत ख़राब लगता है, गर्मियों का मौसम ठीक है। दूसरा व्यक्ति कहता है यार मुझे सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके लिए गर्मी दुख है ना। एक तो ऐसे दुख हैं जो हमने माने हुए हैं अपने जीवन में कि यार ऐसा हो गया, यार मेरा भी सिर दर्द होता है, यार मेरा भी दर्द होता है। दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे को सिर दर्द से कुछ नहीं होता, यार अपना तो रोज का है, चलता रहता है, सिर दर्द तो होता ही रहता है। ऐसे लोग सुने हैं, देखे हैं ना, सामने ही हैं, ऐसे होते हैं कि मेरे तो एक व्यक्ति क्या कहता है यार मैं सिर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे से सिर दर्द बर्दाश्त नहीं होता। एक व्यक्ति कहता है यार मेरा तो यार पता नहीं चौथी क्लास से बीपी बढ़ा रहता है मेरा तो मैं तब से दवाई खाता हूँ, ये हो बीपी बढ़ गया, खत्म हो गया, मर गए, बीपी बढ़ गया, मर गए, फिनिश हो गए बीपी, अब बस खत्म, अब खत्म ही है जीवन, बस थोड़ा सा ही रह गया क्योंकि बीपी बढ़ गया। अब ऐसे ऐसे दुख हैं जो समझ रहे हो, ये सब दुख हैं, किसी के लिए दुख हैं, किसी के लिए नहीं है। कुछ ऐसे दुख हैं जैसे हम देखते हैं भाई परिवार में कोई दुर्घटना हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब हम कितना भी कहें संसारिक जीव हैं, मोह तो बना ही हुआ है, तभी गृहस्थ आदमी चली मोह से रहे, नहीं तो वो संन्यास ले ले, है ना। तो मोह के कारण ही वो परिवार चला रहा है। तो उस मोह के चक्कर में जब हमें दुख होता है, जब कोई परिवार का हिस्सा को कुछ हो गया, कुछ अलग हो गया, कुछ ही हो गया, ये दुख होता है। अब इस दुख के समय अगर हम धैर्य रखें, दुख तो है, ये मना नहीं कर रहे हैं कि दुख नहीं है, पीड़ा भी हो रही है, ये मना नहीं कर रहे हैं कि पीड़ा नहीं हो रही है, पर उस पीड़ा के समय ये विश्वास रखें कि यार हरि नाम लेते रहें, इसी से कल्याण होगा। ठीक है अब बहुत ये समय आ गया, मगर ऐसा है ना, मैंने भी कौन सा बहुत परमानेंट यहाँ पे रहना है, ये अवस्था तो बहुत खराब है, मगर मेरी कौन सी परमानेंट अवस्था है, मेरी कौन सी स्थायी अवस्था है कि मैंने ऐसे रहना है। ये कुछ ही समय का है, यहाँ से सबको निकल ही जाना है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है, यार ठीक है वो दुख आया तो हम देखते हैं कि भाई बहुत कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है, तो होता है आदमी थोड़ा उससे कोप अप कर जाता है, थोड़ा सीख जाता है। और भगवान जब ऐसा दुख देते हैं तो सहने के भी थोड़ी क्षमता देते हैं। और 1 साल बाद 1.5 साल बाद हम उन सबको हंसते हुए चेहरों को भी देखते हैं, फिर उन्हीं चेहरों को हंसते हुए भी देखते हैं। होता है कि नहीं होता, फिर सब ठीक हो जाता है, फिर समय सब बुला देता है। तो ये क्या हुआ कि वही गर्मी और सर्दी की तरह वो आया और फिर उसकी तरह उसके बाद वो फिर ठीक हो गया, फिर वो हो गई। मगर अगर हम ऐसा नहीं समझे, हम उसी को परमानेंट स्टेज समझ लें, तो फिर ऐसा होता है कि एक चीज आया और व्यक्ति उसी में इतना सिंक कर गया कि उसका आगे का सारा जीवन खत्म हो गया, क्योंकि उस समय विवेक नहीं रखा। समय तो अब हम आसपास देख रहे हैं, जैसे आज भी देखा, अब इतना खराब समय भी आ जाता है और कुछ भी कह के पैसिफाई नहीं कर पाते हम, है ना। तो व्यक्ति कुछ भी कहे तो ऐसे लगता है कि क्या बोले भाई, खराब ही हुआ है, इसमें क्या बोल सकते हैं कि इस समय हम कहें भगवान ने जो करा अच्छा करा, ये तो नहीं बोल सकते, है ना। ये समय ऐसा है कि हम ये बस ये है कि हाँ हमारे प्रारब्ध हैं, ये तो है ही, हमारे ऐसे कर्म रहे हैं कि आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो एक सीख लें कि आगे भैया अब हम सब भी जो विटनेस करते हैं ऐसी दुर्घटनाओं को, तो हम उससे एक सीख लें कि यार खराब कर्म नहीं करना, किसी को दुखी नहीं करना, किसी के दुख का कारण नहीं बनना, जितना हो सके अच्छा रहो, अच्छे ही कर्म करो, कॉन्शियसली कुछ खराब ना करो। और भगवान से भी, गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव कहीं गलत जाने लगूं तो हाथ पकड़ के रोक लेना, थप्पड़ मार के रोक लेना, लेकिन गलत मत करने देता, क्योंकि हैं तो हमारे ही कर्मों के परिणाम ना जो सामने आ रहे हैं, है ना। तो आज ही कॉन्शियस हो जाऊं कि इन सब से हम क्या सीखें, यही सीखें ना कि यार देखो संसार में कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, और अगर बचना है तो अपने कर्मों को ठीक रखें, क्योंकि मेरे ही कर्म सामने आ रहे हैं, ये तो पक्का है। तो जब हम इस बुद्धि से समझते हैं तो फिर इस श्लोक को, क्योंकि देखो इसके अंत में क्या है, अगम पाइनो अनित्यास, ये अनित्य है, और इसको कौन सहन कर सकता है, क्या कर सकते हैं, तम तितिक्षस्व भारता। जब हम भक्तों के गुण पढ़ते हैं तो उसमें तितिक्षत्व ये आता है सबसे पहले, तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा क्या होती है, सहन करना, सहनशील होना चाहिए। तो इसमें भगवान भी क्या कह रहे हैं, तम तितिक्षस्व भारता, इसे सहन करना सीखो। सहन भगवान ने क्यों बोला, क्यों ऐसे थोड़ी भगवान कह रहे हैं कुछ नहीं होता, छोड़ो ये तो सब है, ऐसे हम कैसे नहीं होता यार, दुख तो हो ही रहा है। आप कहो कि मोह हटा दो, मोह हटा, अरे तो जो परिवार में रह रहा है, जो गृहस्थ है, वो मोह के कारण ही तो गृहस्थ में है
तो फिर या तो कह दो कि गृहस्थ को भजन करना ही नहीं चाहिए। अगर गृहस्थी में भी भजन दिया है तो इसका मतलब मोह के साथ ही भजन दिया है। हाँ, हटाना चाहिए ये मैं मानता हूं, पर मोह से ही तो गृहस्थ बना है, गृहस्थी बनी ही मोह से है। तो अब क्या करें? तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं तम तितिक्षस्व भारत, इसको सहन करो। जैसे गर्मी और सर्दी को सहन ही करते हो ना, भाई है तो है, तो ऐसे ही इसको सहन करो। ठीक है, ये खराब समय आया, ये आया, ये मेरे ही प्रारब्ध है, मेरे ही कर्म है, इतनी तो बात विवेक से जाने की है, तो मेरे ही, चाहे कुछ भी कहूँ। ये तो जो भगवान, जैसे अब ऐसे कहें है यहाँ तो भगवान भी गलत हो गए, ये बात गलत है। भगवान जो कर रहे हैं वो तो एक्चुअली ये प्रकृति भी भगवान का सब कॉन्शियस माइंड है, वो सब वैसे ही चल रही है, माया बिल्कुल रेगुलेटेड कंप्यूटराइज्ड वैसे ही चल रही है। जो आपने किया है वही आपके सामने आ जाएगा। इसमें भगवान ज़्यादा बुद्धि नहीं लगा रहे, ज़्यादा बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। भगवान तो अपनी लीला कर रहे हैं। और ये सब क्या है? ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम है। आपने जो किया है वही आपके सामने आ जाएगा। ये भगवान ने ऐसा कंप्यूटराइज्ड सब करा हुआ है। हाँ, कौन नोटिस में आता है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली भगवान को आराधना कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उनके साथ संबंध, जब संबंधी बना लिया तो फिर तो थोड़ा अलग से आ गए ना। तो जब संबंधी बन गए भगवान के, तो फिर माया जो है भगवानी की शक्ति है, वो उसका उतना बल नहीं रहता कि वो तंग कर जाए। और अगर इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली देखो तो वो माइंड से इतना स्ट्रांग हो गया कि अब ये सब चीज़ें होती रहती हैं, वो नहीं रुकती, वो हुए जा रही है, लेकिन वो इतना स्ट्रांग और ऐसा संबंध उसका भगवान से बन गया, उसको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। तो हर चीज जो शास्त्र में लिखी है, हर चीज वो मेडिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली सब प्रूव्ड है। सिर्फ ये है कि हम उसको समझते नहीं हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, बस ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाए। ऐसे होता है। भगवान के साथ, गुरु के साथ जब संबंध बन जाता है, चीजें वही चल रही हैं पर वो आपको इफेक्ट नहीं करती। रोड उतनी ही खराब है पर आप ट्रेवल रोल्स रॉयस में कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति 3 व्हीलर में बैठा हुआ है, तो फर्क तो झटकों का आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए जब आपकी सवारी रोल्स रॉयस हो गई, आप इतना प्रीमियम माइंड से चल रहे हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता जितने मर्जी रोड खराब हो, स्पीड करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए इन सब के लिए उस श्लोक में लिखा है तम तितिक्षस्व भारत अगम पाइनो अनित्यास। ये सब अनित्य हैं, ये आते जाते रहेंगे, ये होएगा ही। जीवन में दुख ना आए ऐसा नहीं होता, आएगा ही आएगा। आप जितना मर्जी भजन कर लो, पिछले प्रारब्ध तो है ही। अभी का भजन ये कर सकता है कि इस भजन से अपना माइंड स्ट्रांग रखो, भगवान के साथ संबंध रखो, गुरु आश्रय में रहो, तो क्या होगा, जो भी चीजें प्रारब्ध आ रही हैं वो आके चली जाएंगी, उतना इफेक्ट नहीं करेंगी मुझे। ये मैं कर सकता हूं अपने प्रेजेंट कर्मास से, ये मैं कर सकता हूं अपने माइंड को स्ट्रांग करके। वीक माइंड सबसे पहले हिलेगा। सबसे पहले अगर कोई समस्याओं से, घटनाओं से और दुर्घटनाओं से हिलेगा तो वो वीक माइंड हिलेगा। जिसकी माइंड की बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है वो बह जाएगा कहीं पे भी। और जिसने अपने माइंड को ट्रेन कर रखा है वो हमेशा बुद्धि से इस बात को समझाएगा, मेरे ही कर्म है। आप नहीं तो ऐसे किसी संसारिक आदमी के साथ ऐसी कोई समस्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उसको बोले यार तेरे ही कर्म है, वही तो सामने है, 2 थप्पड़ मारेगा मुंह पे, बेटा ये तेरे कर्म है, चल। कहाँ समझ सकता है कोई? समझ सकता है ये? लेकिन भक्त जो होता है वो ऐसे ही सह जाता है। दुख हो रहा है उसको भी, पर सह रहा है वो। और हम जब देखते हैं तो हमें देख के ही सीख जाना चाहिए। फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? जो देख के सीख ले। सेकंड क्लास कौन है? जो जब दुर्घटना हो जाए तो उससे, एक्सपीरियंस से सीख ले। और थर्ड क्लास व्यक्ति सीखता ही नहीं है। वो देखता रहता है दुनिया में आग लग रही है, यहाँ ये इसके जा रहे हैं, संबंधी जा रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ कितनी दुर्घटनाएं हो रही होगा, मस्त है बना। तो वो व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता और वो व्यक्ति टूटते हैं सबसे पहले। समझ गए? और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलो बोलो, एक एक करके दो। दादा जैसे इसी में ही है, आपने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करना है, और अभी आपने बताया कि हम आइडेंटिफाई करें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें। आइडेंटिफाई भी बुद्धि ही कर पाएगी, है ना? हाँ, हाँ, और फिर उसको जाके रिपेयर करेगी। ऐसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करने में आपने बताया कि
अलग अलग है। मेरे साथ ऐसा है कि जैसे बहुत सारे आइडेंटिफाई करें तो एक ही चीज दिन में 4-10-12 चीजें हैं, जैसे उठना, निंदा, या फिर टाइम से नहीं जाना, लेट आना, अब इतनी सारी चीजें हैं। तो अगर हम इन सब पे एक साथ वर्क करें तो 3-4 दिन में, 5 दिन में, तो फिर वो ऐसा होता है कि अब 3 दिन हो गए, चल एक दिन छोड़, फिर वो नहीं देखो, आप अगर रिपेयर करोगे एक बात को समझ के कि इससे मेरा नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम्पल कि आपके शरीर में दाने निकल आते हैं, है ना, तो आपको पता लगे कि यार मैं सुबह जो खाता हूँ उसमें इस वाली चीज़ को जब खाता हूँ तो निकलते हैं, दोपहर में मेरे मील में ये खराबी है तो निकलते हैं, शाम को मैं जो ये खा रहा हूँ ये तीनों चीज़ों से मेरे को दाने हो रहे हैं, ये तीनों चीज़ें गर्म हैं, ये मुझे सूट नहीं कर रही, इससे मुझे दाने होते हैं। तो है ना, डॉक्टर ने आपको बोला यार आप गर्म चीज़ें खा रहे होगे, आप अपने खाने में देखो, तो आपने सुबह दोपहर शाम तीनों के खाने में देख ली, आइडेंटिफाई कर ली की है। अब आप डॉक्टर को क्या जाके पूछोगे कि डॉक्टर मैं पहले सुबह वाली छोड़ूं, दोपहर और शाम वाली खाता रहा हूँ, या दोपहर वाली छोड़ूं, सुबह शाम वाली खाता रहा हूँ, या तीनों छोड़ दूँ? पूछोगे ये? नहीं ना। आपको पता है मेरा नुकसान हो रहा है, तो भाई जहाँ छूटती है वहाँ छूटूंगा। 4 जगह खाता हूँ तो 4 बार छोड़ूंगा, 5 जगह खाता हूँ तो 5 जगह छोड़ूंगा। तो ये मेरे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर मेरे बिलीफ सिस्टम में ये आता है कि इससे मेरा फ़ायदा होना है, जब मेरा फ़ायदा होना है तो मैं 10 चीज़ें भी इकट्ठे छोड़ दूंगा। और अगर मुझे ये विश्वास नहीं है कि मेरा इससे फ़ायदा होगा तो फिर मेरे को छूटने, फिर यार पहले एक छोड़ दूँ। अब एक बच्चे को हम बोलते हैं भाई ये 3 दवाइयाँ खानी है तूने तभी ठीक होगा, वो बच्चा क्या बोलता, मैं एक खाऊंगा, मैं अभी तीनों नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खाऊंगा, मैं नहीं खा रहा। क्योंकि वो बच्चा है, उसको ये पता नहीं है कि बेटा तू ये 3 खाएगा तो तू ही ठीक होगा, हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, तू ठीक हो जाएगा अगर ये 3 खाएगा। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको डॉक्टर 10 गोलियां दे, 10 गोलियां एक बारी में खा लेता है। बड़ा तो नहीं कोई बोलता कि यार 4 खा लूँ, 6 ना खाऊं, ये छोड़ दूं, ये तो नहीं कहता ना। आपको कितनी दवाइयां दी जब वो प्रॉब्लम हुई डॉक्टर ने, आपने सारी दवाइयां खाई, एक मैंने ऐड करा दी और वो भी खा ली। क्यों खा ली? आपको पता है मेरा इससे कल्याण होगा। तो ऐसे ही जब पता लग गया कि यार इन सब चीज़ों से मेरा नुकसान हो रहा है और छोड़ने से मेरा फ़ायदा होगा, फिर गिनती नहीं करोगे कि यार 10 चीज़ें छूट रही हैं इकट्ठे, 5 इकट्ठे छूट रही हैं, फिर तो बहुत खुश हो गया आप, यार फटाफट आज बड़ा कमाल का दिन है यार, एक ही दिन में 6 चीज़ें पता लग गई, है ना। खुश हो गए, वो 6 की 6 छोड़ोगे। भाई जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, जो मुझे पता लग रहा है, मेरे घर में चोरी हो रही है, अब मेरे घर में 6 नौकर चोरी कर रहे हैं, मेरे को 6 का एक दिन में पता लग गया भैया ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी मिला हुआ है, तो मैं पर जाऊँगा यार एक को आज निकाल दूँ तो बाकी 5 अब इकट्ठे थोड़ी 6 को निकाल दूंगा। ऐसे थोड़ी सोचते हैं भैया, इनको निकालो, दूसरे अच्छे 6 लाओ। अभी लेबर प्रॉब्लम बीच में नहीं लाना कि भाई फैक्ट्री में लेबर नहीं मिलती है, समझ गए। तो अगर हमारे पास अवेलेबल है, हम अच्छी थॉट को लाएंगे ना, हम क्यों खराब थॉट को करेंगे, हम क्यों गलत काम करेंगे, हम क्यों निंदा करेंगे। तो जितना आइडेंटिफाई हो रहा है उतना अच्छी बात है, या कि बहुत अच्छी बात है कि आपने 6 चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, 6 को छोड़ो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी मैन। आप खुश हो गए तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आप किसी के लिए थोड़ी कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 6 के 6 को इकट्ठे ही जोड़ो। ये बात ही नहीं आनी चाहिए कि भाई 1 छोड़ पाऊँ, 2 छोड़ पाऊँ। और जितनी जल्दी छोड़ोगे उतना माइंड आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जिम ही तो है, उतने आप स्ट्रांग हो जाओगे, फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई गलत चीज़ छोड़ने में हम देखते हैं ना, महात्माओं को क्या होता है, उन्हें बताओ ये है छोड़ दो, ये नहीं करेंगे, यहाँ छोड़ो, छोड़ो यहाँ रह लेंगे, यहाँ आश्रम से निकाल दिया कोई बात नहीं, वहाँ रह लेंगे। हमें कोई बोल दे कि अभी आपका 1 बेडरूम है, आप इसी में जाके सोते हो, आपको कल बोल दे ये इस कमरे में नहीं, इसमें सो है, यार मेरे को उसी में आदत है यार, मैंने यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, अब इधर से इधर कमरे में इधर है, मेरा यार 1 कमरा फिक्स कर दो। हैं महात्मा को बोलो छोड़ो ये छोड़ो, वहाँ जाओ, वहाँ चले जाए, वहाँ छोड़ो, वहाँ चलो, वहाँ चले जाएंगे। क्या है, स्ट्रांग हो गया माइंड, इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो कोई नीचे सोता है, उसको बोलो आज नीचे नहीं, आज पलंग पे, अरे मुझे पलंग पे नींद नहीं आती। पलंग पे सोने वाले को बोलो आज इस साइड सो, अरे मुझे इस साइड सो नहीं आता, मेरे को इसी साइड नहीं आता। इतने हम लोग ऐसे हैं एकदम बिल्कुल फंसे हुए। यही वाला तकिया चाहिए, उस तकिए में मैं नहीं सो सकता, यही गद्दे की यही साइड ऐसे ही करवट करके। इतने फ्रेजाइल है ना हम, जरे से उसमें टूट जाते हैं। ऐसा नहीं बनना हमें। ये वीक माइंड, अनट्रेंड। आप अभी जिम जाओ, आपको 100 किलो दे दे, आपका हाथ टूट जाएगा। वहीं जिम 200 किलो वाले कर रहे हो, उनका नहीं टूटेगा। क्या फर्क है उनमें और आप में? वो ट्रेंड है, आप अनट्रेंड हो। अनट्रेंड माइंड जो होगा वो नहीं सहन कर सकता, ट्रेंड माइंड सहन कर जाता है। कितनी फौज चाहिए होगा साथ में?
अपने आप ये तो कर रहा हूँ। कैसे बता रही हूँ भीतर का परिवर्तन में बाहर के लोग कैसे सहयोगी होंगे? मैं तो मैकेनिक नहीं हूँ कि मैं अपना ये सब सही ये देखो मैंने क्या कहा था, एट द एंड ये यही है कि देखो मैं तो ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। ये बिलीफ सिस्टम है, आप सबके आगे उदाहरण भगवान ने दिया हुआ है। ये वीक बिलीफ सिस्टम है। जब मैंने ये कह दिया मैं तो नहीं हूँ, मैं कैसे कर लूँगा, तो फिर आप नहीं कर सकते। यही बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। मैं जब सब कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर ये भावना आनी चाहिए, भाई जब ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, तो मुझे कौन सी कमी है मैं नहीं कर सकता? मैं भी करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा? जब सारे अच्छा खाना खा रहे हो, आप कहोगे मैं नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकते? आप कहोगे जब ये खा रहे तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी? अभी बाहर से समोसे आ जाएं और सारे भक्त खा रहे हो, आप कहो भाई अब तो सब खा रहे हैं, आप क्यों नहीं खाऊंगी? अब तो खाऊंगी ना, है कि नहीं? तो फिर तो अब जब ये सब कर रहे हैं तो आप ये क्यों कहते हो कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती? समोसे खाने वक्त तो आप आगे होते हो कि मैं भी खाऊंगी। जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम है आप में? अंधे हो, बहरे हो, क्या है? सबकी तरह चल रहे हैं, सबकी बोल तरह हो रहे ना, हैं। पूरा सब सिस्टम आपका बराबर है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यही तो विश्वास की कमी है, यही वीक बिलीफ सिस्टम है। जब सब कर सकते हैं, व्हाई नॉट मी? ऐसे थोड़े स्ट्रांग बनो ना। क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती? जैसे ही ये स्ट्रेंथ आएगी मैं क्यों नहीं कर, अब देखो अभी भी मना कर रही है कि नहीं। ये बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब मैं नहीं तो मैं कितनी भी बातें करूं, जो ये कहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर सकते, फिर नहीं कर पाओगे। बस आपके करने और आपके ना करने के बीच में यही बिलीफ सिस्टम की कमी है। मुझे सिर्फ सिंपल देखिए, सबकॉन्शियस माइंड और चित्त में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का। स्टोर हाउस वाली हाँ, जो आप वो बता रहे चित्त ही है जो संस्कार वहां पे पढ़ते हैं। देखो मुझे तो आपकी बातों से ऐसे लगा कि सबकॉन्शियस माइंड और कारण शरीर एक ही होता है। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। देखो कारण, आप हमेशा एक कारण शरीर को बीच में एक फैक्टर लाते हो ना। समझ में नहीं आया ना आज। हाँ, क्योंकि क्या है, आप उसको छोड़ो कारण शरीर को। कारण शरीर क्या है कि जिस कारण से ये प्राप्त है। मैंने पहले भी कहा था, इसको कंफ्यूज मत हो, वो बहुत सटल है ना। जो चला रहा है मन, चित्त, बुद्धि, अभी इन तीनों को पकड़ते हैं। जैसे अब देखो भगवान ने शास्त्रों में कहीं कहीं जगह क्या 21 तत्व हैं, कहीं 16 लिखे हैं, है ना। ये वाले अलग 5 इंद्रियां, ये वाली अलग कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन को अलग बताया, बुद्धि को अलग बताया, अहंकार को। कहीं एक ही बोल दिया मन को, कहीं 5 ही बोले, किसी ने 6 ही बोले किसी शास्त्र में। ये बात सही मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ऐसे ही कहीं कारण शरीर है और कहीं कारण शरीर की बात नहीं करते। कहीं यही बोलते हैं कि भाई मन, चित्त। अब मन और चित्त को भी कहीं जगह एक ही बोलते हैं, भाई ये एक ही चीज़ है, अंतःकरण ये एक ही है, इसको अलग अलग नहीं है। हमने तीन ही सुने थे, बाद में लगा 4 है। मन, बुद्धि, यही मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए ना इस सब्जेक्ट में जो कारण शरीर है वो जिस कारण से है उसको भी छोड़ दो, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो परिवर्तन करना है वो मन और चित्त है। तो मन और चित्त में चित्त क्या है? जो स्टोर हाउस है, जो सारे संस्कार हमारे लेके करता है। तो इसीलिए यहाँ हम उसको छोड़ के इसको पकड़ते हैं। अभी हमारा जो एक लाइन चल रही है उसमें उस कारण शरीर की अभी चर्चा नहीं कर रहे कि जिस कारण है वो छोड़ो कि किस कारण है। मुझे तो क्योंकि अभी एक्टिवली अपने आप को चेंज करना है कि मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो इसीलिए उस तत्व को छोड़ के हम इस तत्व को पकड़ लेते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हम वही लाएं, वही अपने स्टोर हाउस में जाके चेंज करना पड़ेगा। वो थोड़ा टीडियस जॉब है ना, क्योंकि इतना जन्मों का है जो आपके अंदर हुआ है। अब उसको एक्टिवली आपने जाके करना है, पर हो जाता है। महीने नहीं लगते, मतलब दिन लगेंगे, हफ्ते लगेंगे। रोज 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 करने से वो चेंज हो जाएगा वहां पे, फिर आपका वो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे होता है। ऐसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये कि यहाँ ये खराब गया, यहाँ ये खराब गया, यहाँ ये खराब। चौथी बारी के बाद वहाँ जाने से डर लगता है, यार 3 बारी खराब हुई, यहाँ खराब ही होता है, यहाँ खराब ही होता है, यहाँ खराब है। फिर जब इस बात को समझा, फिर धीरे धीरे ट्राई किया, यहीं बैठ के ठीक करना है, यहीं बैठ के ठीक करना है, यहीं बैठ के ठीक करना है, इधर ही ठीक होगा। तो 4, 5, 6 बारी क्या हुआ, धीरे 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 फिर ठीक हो गया। फिर जो ठीक हुआ ना, अब उसी का बार बार चिंतन, देखा यहाँ ठीक हो गया, अब देखा यहाँ ठीक हो गया, अब देखा यहाँ ठीक हो गया। अब उस बात को लाता ही नहीं कि यहाँ खराब है। अब हम क्या, देखा यहाँ ही सही हो गया, देखा अब ये सही हो गया, देखा अब ये रिपेयर हो गया। बस ये बात सोची, अगली बार एकदम निकल गया भाई वहाँ से कि हाँ ये ठीक ही है, ये सही है।
बार बार इस तो अगर आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी वो यही बोलते हैं कि जो आपको चाहिए ना उसको लिखो, उसको पढ़ो, ताकि क्या है हर जगह से आप हर इंद्रिय से वही देख रहे हो, वही पढ़ रहे हो, वही लिख रहे हो, उसी के नोट्स बना रहे हो, वही आपके अंतःकरण में आ रहा है, तो फिर आप उसको चेंज कर लो। बातें वही हैं, चाहे इधर से पकड़े इधर से पकड़े, तो करना वही है, वही करना पड़ेगा। जाके अपने उस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा जहां खराबी है। कोई भक्त, मान लो हमें ऐसे हो जाता है कि यार किसी भक्त ने कोई बात मुझे नहीं बताई, अब हम ऐसे देखा मुझे नहीं बताया, सबको पता मुझे नहीं पता, सबको। अब मैं क्या हुआ, यहाँ में नीचे हुआ, अब मुझे पता यार यही बात मुझे हमेशा गिरा देती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहीं अपने आप को पकड़ना है। इस चीज से मुझे लाइफ में आज के बाद फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए? जब जो मेरे लिए जरूरी होगी वो मेरे पास आ जाएगी। अगर मैंने फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार समझा लिया, पांचवी बार क्या हुआ नहीं पता लग, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हम देखते हैं कितने भक्त हैं उनको पता नहीं होती, उनको बताओ वो वहीं से ज्वाइन कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। मुझे तो नहीं बताया कि कल भी मिले थे, मुझे आज क्यों बताया, कल क्यों नहीं बताया मुझे, कल कौन आया था, कल मैं क्यों नहीं आया था, मर गए वो, वहीं पे खत्म हो गए। और उससे भी अगले दिन वक्त को बुलाया कि भैया चल आज से तू भी आ जा, हाँ वो वाह, अरे वाह मुझे बुला ले, खुश हो गया। क्या है, माइंड ही तो है यार। और आपका माइंड अगर आपको यहीं गिराता है वहीं उसको ठीक करो। जहां भी, मैं इतने सारे उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि कोई आपके मन में संशय नहीं रह जाए। जहां भी आप नीचे होते हो, जहां भी आपका माइंड नीचे जाता है, जहां भी आपकी बुद्धि आपको गिराती है, वहीं जाके उसको रिपेयर करो कि इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या है, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, बस उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। और फिर महीने के बाद फिर जो ये आज एक ठीक दिन, अब इसको याद रखेंगे, देखा सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ। 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार अपने आप को वही याद, देखा अब मैंने अपनी बुद्धि की मानी, मन की नहीं मानी, सही रहा ना, बुद्धि की नहीं मानी, मन की नहीं, सही रहा ना, सही रहा ना। अपने आप को बार बार ये समझाएंगे ना, बस सही हो जाएगा। और अगर भाई इस बार तो हो गया, अगली बार का पता नहीं, भाई इस बार, फिर यार फिर वही बात यार, आप अपना फिर बिलीफ सिस्टम खराब कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग जगह पे ही टिक जाओ। एक बार अच्छा हो गया ना, बस उसी को पकड़ लो, हाँ देखो ठीक हो गया ना, ठीक हो गया, अब सही रहा, अब सही रहा, उसको पकड़ लिया, तो फिर आगे उसी को बेस बना के आगे आगे चले, सही हो गया। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। आपने बड़ी अच्छी बताया सारा। जैसे ये बात की भी गृहस्थी जो है मुंह से चलती है, तो ये अब ऐसे मुंह तो दादा ऐसा नहीं कि सन्यासी को नहीं होगा, सन्यासी को ही मुंह हो सकता है, हो सकता है, आश्रम का मुंह हो सकता है, शिष्यों का मुंह हो सकता है, अलग अलग। तो मुंह से तो अगर कोई भी चीज है, वो गृहस्थी हो चाहे सन्यास में हो, तो वो तो चल ही नहीं सकती सही ढंग से। मुंह से अगर कोई गृहस्थी भी चलेगा तो गलत डिसीजन ही लेगा, तो मुंह को तो हमें हटाना ही पड़ेगा, चाहे हम गृहस्थ में है चाहे सन्यास में, किसी भी आश्रम में मुंह को तो एक ही ऐसा। देखो आज मैं वाई के दादा के साथ यही बात कर रहा था, मैं बता रहा था, एक मिनट बताता हूँ। आज हम यही चर्चा कर रहे थे कि देखो मोह को बोला जाता है हटा दो, मोह को हटाया नहीं जाता, लेकिन है ना, आप कॉन्शियसली जन्मों तक मोह को हटाने की कोशिश करते हो, मोह को हटा नहीं सकते। पहले तो मोह को हटाना है तो शादी क्यों करी, मोह को हटाना है तो बच्चा क्यों किया, और मोह को हटाना है तो आज भी फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं। समझिए मेरी बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोह अच्छी चीज़ है, रखो मोह को, ये नहीं कह रहा हूँ। मोह हटेगा, पर मोह को हटाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, ये बाय प्रोडक्ट है, ये हट जाएगा। मेरा माइंड स्ट्रांग हुआ, मैं तितिक्षवा बना, मैंने विवेक से इस बात को समझा कि संसार में सुख और दुख आएगा ही, ये चलेगा, समझ रहे हो। ये सब मैंने जो मैं प्रैक्टिस में लाऊंगा, प्रैक्टिस में ये लाऊंगा। जैसे मैं ये कहूँ कि आप प्रैक्टिस करो कि मेरा मोह हट जाए, ये क्या प्रैक्टिस करूं, क्या दिमाग में आता है कि क्या प्रैक्टिस करूं। सोचेंगे ना कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, शरणागत का मतलब यही बोल रहा हूं, यही बोल रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिस है, यही हम आज चर्चा कर रहे हैं कि यही प्रैक्टिस करनी है कि यार ठाकुर जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है। जो मुझे लग रहा है, जैसे कई सिचुएशंस ऐसी है, मैं ये नहीं कह पा रहा यार जो भगवान करे अच्छा ही कर रहे हैं, है ना, तो मैं क्या उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार ये मेरे ही प्रारब्ध है, मेरे ही कर्म है, अब चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, यार मेरे ही हैं। इसमें तितिक्षवा बन गए हम लोग, हमने सहन कर लिया। तो जब ये हमने सहन करा तो धीरे 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 क्या हुआ, ऑटोमेटिकली आपका मोह जो है वो यहाँ से कम हो जाएगा। और क्यों कम हुआ, क्योंकि आपका माइंड स्ट्रांग हो गया, भगवान के साथ संबंध और जुड़ गया, स्ट्रांग हो गया, और भगवान की कृपा के आप उत्तराधिकारी भी बन गए।
10, 14, 8 दाएं भाग बन गए आप। तो ये क्या हुआ, जब हम भगवान की और कृपा के अधिकारी बन गए, जब हमने ये बात सोची भगवान के साथ, भगवान की कृपा क्या है, भगवान के साथ संबंध और गाढ़ा हो गया। जब भगवान के साथ गाढ़ा हो गया तो आप एक दिन देखोगे कि यार अब ऐसे हो गए कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा संसार में, जो भी हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसमें क्या हुआ, कॉन्शियसली ये नहीं सोचा यार मोह नहीं होना चाहिए, यार मोह नहीं होना चाहिए, पर मोह हट गया, अपने आप से हट गया, समझ गए। पर अब आज की बात करें तो आज हम जो एंटर ही किए गृहस्थ में, जो परिवार चला ही रहे हैं, वो कैसे चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, मुंह से ही चला रहे हो, और कैसे चला रहे हो, ये चला तो ये मोह ही रहा है इसको। अब धीरे 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 क्या होगा, जब हम इसको सुख और दुख को सहन करने की आदत आ जाती है, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने की साधना चल रही है, जब वो जोड़ते हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ये देह आवेश धीरे 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 कम होने लगता है। और यही साइड इफेक्ट है इसका, बाय प्रोडक्ट है। धीरे धीरे हमारा मोह भी अपने आप कम होता चला जाएगा। कॉन्शियसली मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने आप हो जाएगा। जैसे आज बोले यार अपना घर परिवार छोड़ो और चलो, ये सब कुछ नहीं है, नहीं जा पाएंगे, और चले भी जाएंगे तो वहाँ यही चिंतन में रहेगा। जैसे वो ब्रह्मा जी ने उनको, राजा को ले आए थे कि भाई यू आर लिविंग विद योर 6 को-वाइफ्स, आप जंगल में भी रह रहे हो तो भी आपकी 6 पत्नियां तो आपके साथ ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो क्या करोगे, उनको वापस बुला के शादी करवा दी, जय विवाह करो, और फिर धीरे 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 उनका वैराग्य हुआ और फिर जंगल की ओर चले गए। तो ये प्रोसेस है। जब आप भगवान के साथ अपना संबंध गाढ़ा करते जाओगे तो अपने आप देखोगे कि एक दिन आपका ये देह हाँ कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। वरना यहाँ देखे तो यहाँ सारे कार्य मोह बढ़ाने वाले ही हैं, हाँ, जो कार्य कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली वो मोह से ही हो रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मोह से ही हो रहे हैं, नहीं तो क्यों होंगे। नहीं तो आप अभी जाके संन्यास ले लो, है ना, तो चल तो मोह से ही रहे हैं। तो इसीलिए सुख और दुख भी हो रहा है, पर सुख और दुख को आप तितिक्षवा बन के सहन कर रहे हो, अपने ही प्रारब्ध जान के आप सहन कर रहे हो। तो वहां से हमने शुरू किया, जब उसको सहन करना शुरू किया, अपने माइंड से पॉजिटिव होते चले गए, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। देखो जब एक स्ट्रांग चीज हमारे पास रहती है ना, तो उसी के बल से हम अपने माइंड को स्ट्रांग कर पाते हैं। जैसे हमने एक गुरु के चरणों को आधार माना है कि गुरुदेव साथ हैं, उनके चरणों का आश्रय है, तो मैं ये कर सकता हूँ, वरना कहाँ ये संभव है। जो हम बात कर रहे हैं ये करना कहाँ संभव है। ये तो शक्ति आ रही है कहीं से, तो हम ये बात सुन के समझ भी पा रहे हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ये बात सुन के समझ ही नहीं आती है। ऐसे लगता है क्या बोल रहे हो यार आप, क्या माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, चित्त मन, क्या ये सब पल्ले नहीं पड़ रही बातें। ये समझ पड़ रहे हैं क्योंकि गुरु कृपा है, और फिर इसको एक्ट कर पाएंगे, इसको सही कर पाएंगे क्योंकि गुरु कृपा है। तो उनका आधार मान के, उनके साथ जुड़ के हम चले तो फिर क्या है, तब कृपा बलनाथ, उनके बल से ही धीरे 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 हम लोग उन्हीं के साथ अपना संबंध प्रगाढ़ करेंगे, उनकी कृपा से ये सब सहन कर पाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, उनकी कृपा से उन्हीं के साथ संबंध जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है मोह और देह आवेश जो भी कह लो, ये सब अपने आप कम हो जाएगा। ये सब साथ साथ ही चलते हैं, जब देह आवेश कम हो गया, मोह कम हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। नहीं तो जैसे ये कह रहे थे कि फिर तो आश्रम में भी चले जाओ, सन्यासी भी बन जाओ, तो फिर वहाँ मोह हो जाता है। अब राजा जनक का उदाहरण है ही ना, कि भैया जहाँ जाते थे, कथा सुनते थे, वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन कर दी महात्माओं ने कि भैया हम आके बैठे रहते हैं, आप कथा प्रारंभ नहीं करते, जब जनक जी आते हैं तब कथा प्रारंभ होती, क्योंकि वो राजा हैं। तो आप तो यहाँ पे तो कम से कम निरपेक्ष भाव से कथा करो। हरी कथा में भी ये भाव आ गया कि राजा आएगा तो कथा होगी। यहाँ कोई राजा रंग नहीं है महाराज, यहाँ सब आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं, बराबर के अधिकारी हैं। समय निश्चित होना चाहिए कि वो आए ना आए, कथा शुरू होगी। महात्मा ने कहा ठीक। उन्होंने अपनी योग माया से आग लगा दी। योग माया से आग लगी नहीं, मगर ऐसे दिख रहा है कि सब जल रहा है। और उस समय के निष्किंचन महात्मा कुछ नहीं है, बस एक लंगोट और एक वही अपना कमंडल है, उसी को भाग रहे हैं उसके लिए। कमंडल तो साथ में ही है, अरे हमारे लंगोटी ना जल जाए ना, अरे भैया तुम्हारी कुटिया में है क्या, निष्कंचन हो। लेकिन वो उसको भी बचाने के लिए भाग रहे हैं। राजा जनक जी वहीं बैठे हैं। उनके मंत्रियों ने आके बोला, महाराज आपके महल में आग लग गई है और सारी रानियां अंदर ही हैं। ठीक, महाराज आपके सारे जो संतान है वो भी अंदर ही हैं और आग लग चुकी है। ठीक,
गुरुदेव के लिए बैठे, क्योंकि गुरु अभी अपने आसन पे ही बैठे हैं, वहीं बैठे हैं। वो बोले भागो, आपके आग लग रही है, जो मंत्री गण है सब चलो, वहीं बैठे हैं। और फिर उन्होंने अपनी योग माया से सबको दिखाया कि आग लगी नहीं थी, वहां कोई आग ही नहीं। अब उन संतों को बोला इधर हो, बैठो। अब देखो कौन बैठा रहा और कौन चला गया। अब कथा नहीं थी, अब मर्यादा नहीं थी। अब गुरु जब आसन पे बैठे हुए थे, तुम कैसे उठ के भाग गए। अब समझ में आया कि क्यों जनक के आने पे कथा शुरू होती है और तुम्हारे बैठे रहने से भी नहीं होती। अधिकारी हैं वो, ये अधिकारी बनते हैं। तो समझ गए, तो राजा को मोह नहीं है, मगर वो निष्किंचन महात्माओं को भी मोह है। तो इसीलिए मोह सन्यास से उससे खत्म नहीं होता। आप कितना भगवान पे निर्भर हो, कितना गुरु के शब्दों पे विश्वास है, कितना उनके चरण के आश्रित हो, इससे फर्क पड़ता है। ये मोह, इच्छाएं या अहंकार खत्म नहीं होगा, ट्रांसफर होगा। इसको खत्म करने का कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, बस संबंध उधर गया तो सब कुछ उधर चला गया, यहाँ सब रह गया। यही कर सकते हैं। इसलिए तो दादा जो सहनशील व्यक्ति होगा, जो इस भक्ति में होगा, वो देगा जो ठाकुर जी की मर्जी है, जो करना था वो नहीं किया, जैसे मतलब इस चीज को लेके हाँ, मोह उसी का खत्म हुआ। हाँ, अदरवाइज दूसरा कहता है अरे यार तुम लेक्चर मत दो यार, ये लेक्चर देना बड़ा आसान होता है। हाँ। जिसके ऊपर बीतती है ना, उसको पता होता है क्या है लेक्चर। मैं आपको इतना सुना दूंगा, आपको कहाँ कौन सा हाँ, हाँ, हमारे जन ही बोलते हैं। मैं जब कोई बात बोलता हूँ कहते हैं लेक्चर वाली बात मत करो, अभी कथा वाली बात मत करो, अभी सीधी बात बताओ, अब क्या करना है। मैंने कहा भाई यही बात थी जो कथा में बताई, ये बात बोलो मेरे को, अभी मुझे बात बताओ अभी क्या करना है। उसका हल क्या है? ये कथा वाली बात नहीं। अभी प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बात। तो इसीलिए धीरे 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 ये सब ज्यादा। पर आपका प्रश्न कुछ और था या यही था? मैं तो बीच में ही बोल दिया। यही था। कमेंट कर रहा कमेंट था। ठीक है। ठीक, जय राधे।